एक्सप्लेन किया हुआ है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। तो अब मैं आता हूँ बाकायदा टॉपिक के ऊपर कि सबसे पहले हमने जैसे टिकटॉक के ऊपर काम करना है, हमने यहाँ से कमाना है। हमारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं एलिजिबल होने के लिए, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, सबसे पहले तो ये है कि आपका जो अकाउंट है वो यूएस बेस्ड होना चाहिए। वैसे अभी इन्होंने सबसे पहले ये यूएस में आया था, उसके बाद इन्होंने कुछ कंट्रीज के अंदर इसको अलाउ किया है। उनमें जैसे ये है ब्राज़ील हो गया, फ्रांस, जर्मन, जापान, कोरिया, यूके एंड यूएसए। उसके बाद है यूके के अंदर यहाँ पे ऑप्शन है कि आप जो दूसरी कंट्रीज है ना उसके अंदर आपको सिर्फ पेपाल ऐड करने का ऑप्शन मिलता है कि आप सिर्फ पेपाल ऐड करें। यूके के अंदर आपको ऑप्शन ये भी मिलता है कि आप का जो पेयोनियर है या वाइज है, आप दोनों बैंक इसके अंदर यूज कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदे के पास पेपाल नहीं होता। तो पेयोनियर वो पाकिस्तानी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं या पाकिस्तानी आईडी कार्ड है, तो पाकिस्तान में वो इजीली बन जाता है। तो इजीली आप उसको मतलब आपको जो पे आउट का जो मेथड है वो इजीली अब एक्सेस हो सकेगा। तो ये पहले बहुत जब हमने शुरू किया था तो ये एक बहुत बड़ा मसला था, तो अल्लाह का शुक्र है कि ये अब मसला हल हो चुका है। इस चीज़ का जब मुझे पता चला, सबसे पहले मैंने ही लोगों को बताया कि अब यूके के अंदर आप अपना पेयोनियर और वाइज दोनों बैंक आप यूज़ कर सकते हैं। तो बैठे-बैठे आपको पाकिस्तान में पेमेंट मिल जाती है विदाउट एनी किसी को मतलब पैसे दिए, किसी को परसेंटेज दिए, टोटली आपको सारा कुछ मिल जाता है। तो ये सिर्फ यूके में है अभी। यूएस का अगर आप अकाउंट बनाते हैं तो आपको वो पेपाल सिर्फ ऐड करना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं आता हूँ आपको यूएस बेस अकाउंट होना चाहिए, ये पहले इन्होंने मतलब लिखा हुआ है। उसके बाद अगर आप जर्मन भी बनाते हैं तो आपको जो है ना वो बीटा प्रोग्राम जो ऑप्शन है वो इजीली आपको मिलेगा। इसी तरीके से फ्रांस का अगर हो तो आपको फ्रांस का भी मिलेगा। तो उसके बाद इसके जो मेन दो जो चीज़ें हैं एलिजिबल होने के लिए, वो सबसे पहले है कि 10,000 आपके फॉलोअर हों। 10,000 फॉलोअर आपके किस किस तरीके से हो सकते हैं वो आगे जाके मतलब हाउ टू ग्रो अकाउंट, जब वो ऑप्शन आएगा तो मैं उसके अंदर इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो आपके 10,000 फॉलोअर होने चाहिए और 1 लाख व्यूज होने चाहिए आपके लास्ट 30 डेज के अंदर। 20 डेज अगर आपने मतलब कर लिए तकरीबन 90,000 आपके हो गए 28 दिन के अंदर। बाकी आपके हुए हैं मतलब तकरीबन 10,000, 15,000, 20,000 वो अगले 10 दिन के अंदर हुए। तो टिकटॉक ने लास्ट 30 डेज काउंट करने हैं, उनके अंदर अगर आपके 1 लाख व्यूज कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं। वैसे ये लोगों के मिलियंस भी हो जाते हैं, तो ये मैं वैसे बता रहा हूँ कि ये कोई मुश्किल नहीं है, इजीली हो जाते हैं, इवन के एक वीडियो से हो जाते हैं। कभी कभी आप वीडियो डालें, घंटे के बाद आपके 1 लाख व्यूज से क्रॉस कर जाती है वीडियो। तो इस चीज़ की आपने परेशानी बिल्कुल नहीं लेनी। तो क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया कि इसका सिर्फ यही क्राइटेरिया है, दो, इसके अलावा और कोई नहीं है। उसके बाद दूसरा, आपको जाहिर सी बात है एक अकाउंट बनाना है। अकाउंट पाकिस्तानी मोनेटाइज नहीं होगा, जो आपने पहले बनाया हुआ चाहे उसके ऊपर 10 मिलियन फॉलोवर ही क्यों ना हो, वो बीटा प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इस वजह से काफ़ी सवाल आ सकते हैं, तो उनका मैं पहले से ही जवाब दे दूँ। आपको यूनिक अकाउंट बनाना है, पाकिस्तानी जीमेल से आप अकाउंट बनाएं और या आप बाहर की जीमेल से बनाएं, दोनों बराबर है। पाकिस्तानी नंबर से बनाएं या बाहर के नंबर से बनाएं, दोनों बराबर है। पाकिस्तान से ही आप सारा काम कर सकते हैं। मोस्टली यहाँ पे पाकिस्तानी है, तो मैं पाकिस्तान की बात करूंगा। अकाउंट क्रिएशन जो प्रोसेस है ना वो सिंपल है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो मैं सिंपल आपको बताऊंगा और आपने परेशान नहीं होने इसमें। सबसे पहले आपके पास 2 से 3 ऑप्शन है वैसे। नंबर एक ऑप्शन है कि आपका कोई रिश्तेदार है यूएसए में, आप उसको अपनी जीमेल दें कि आप मुझे इस अकाउंट के ऊपर अपने टिकटॉक जो आपकी ऐप है उसके अंदर से मुझे टिकटॉक का जो अकाउंट है वो बना के दे दें। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ उसको बताएं और अपना पासवर्ड वगैरह बता दें, तो वो आपको अकाउंट बना के दे देगा। उसको आप पाकिस्तान में लॉगिन कर सकते हैं। देखो टिकटॉक की जो सबसे खास बात यह है कि आप अगर पाकिस्तान से भी काम कर रहे हैं ना, इवन के पाकिस्तान में वो एलिजिबल नहीं है, तब भी वो आपको इनएलिजिबल का इशू नहीं देता, जैसा कि फेसबुक पे आता होता है। अब बहुत से मुझे नहीं पता कि आप में से कौन फेसबुक पे काम करता है, कौन नहीं करता, लेकिन हम करते हैं। इसका हमें जो है ना पता है कि जैसे ही आप पाकिस्तानी आईडी ऐड करते हो, इवन के पाकिस्तानी बैंक भी ऐड करते हो, आपको फौरन इनएलिजिबल का इशू आ जाता है। टिकटॉक पे ऐसा नहीं है। इवन का मेरा ओरिजिनल कंटेंट है और उसका अकाउंट भी मेरे पाकिस्तान में लॉगिन है, दूसरे अकाउंट भी पाकिस्तान से जो मोनेटाइज है वो भी मैं रन कर रहा हूँ, मुझे कोई इशू नहीं आया। तो आपको भी इंशाल्लाह इशू नहीं आया। इसके अलावा कंप्लीटली जो सेफ मेथड है वो भी आपके आगे चल के मैं आपको बताऊंगा।
अकाउंट डिस्क्वालीफाई वगैरह भी होते हैं, वो किन वजह से होते हैं वो भी मैं आपके सामने उसको बताऊँ। देखें, सबसे पहले तो आप यूएस का फ़ोन जैसे मैंने बताया, क्योंकि ये मैंने लिखा भी हुआ है ना, तो यूएस का फ़ोन किस आपके रिश्तेदार है कोई बाहर, या आप खुद यूएसए में रहते हैं, तो दोनों तरीके से आपका हो जाएगा। या आप आरडीपी यूज़ करें। आरडीपी का तकरीबन हो सकता है कि काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, आरडीपी इसको कहते हैं। ये ये है आरडीपी। तो अभी इसके मेरे छोटे भाई हैं, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो मैं अभी इसको ऑन नहीं करूँगा। तो क्योंकि आरडीपी ये होता है कि जब एक बंदा काम कर रहा हो तो दूसरा बंदा जो है ना उसको ऑन करता है, तो पहले से वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो आरडीपी का मैं जब आगे चल के आपको फिर इसका मैं बता दूंगा। लेकिन आरडीपी के जरिए भी आप अकाउंट बना सकते हैं और यूएस फोन के जरिए भी। तीसरा भी है। तीसरा ऑप्शन अभी यह है कि जैसे मैं आपको दिखाऊं, वो है आप वीपीएन के जरिए भी अकाउंट बना सकते हैं। वीपीएन कौन कौन सा यूज हो सकता है? फ्री वीपीएन भी इसके लिए यूज हो सकता है और पेड वीपीएन भी। पेड तो हो ही जाएगा, लेकिन फ्री भी इसके लिए यूज हो जाता है। तो जिन लोगों के पास पेड ना भी हो तो वो फ्री से कर सकते हैं। फ्री के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, एक है ये, इसकी एक्सटेंशन आप कर लें। वैसे मेरे पास ये ना जो सर्फ चार्क है ये पहले से लगा हुआ है, तो लेकिन मैं आपको ये एक करके बता रहा हूँ कि ये क्या होगा कैसे। ब्राउज़र वीपीएन ये फ्री वीपीएन है। इसके अंदर यूके की लोकेशन भी है और यूएस की लोकेशन भी है। आपको मैं तरीका बताऊंगा। अच्छा, आपने इसको ऐड टू क्रोम करना है। ये तकरीबन ये हो चुकी है, उसके बाद आप इसको बेशक पिन कर लें। जी। अब आपने दूसरा, जब आप फ्री से काम करेंगे ना, यानी क्रोम के जरिए जब आप, यानी ये पाकिस्तान में, अगर वैसे विदाउट वीपीएन अगर मैं आप अपनी लोकेशन बताऊं ना, तो वो मेरी जो लोकेशन वो है, वो ये मुल्तान सिटी पंजाब, ठीक है। और यहाँ से मतलब पाकिस्तान से ही बैठ के मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान से ही बैठ के आपने अकाउंट कैसे बनाना है। अगर आपका कोई रिश्तेदार भी नहीं है, आपके पास कुछ और सिस्टम भी नहीं है, आरडीपी भी नहीं है, तो आपने करना यह है कि अपने लैपटॉप के जरिए आपने वीपीएन लगाना है। ये फ्री वीपीएन है। इसके अलावा अगर आपके पास पेड वीपीएन हो तो आप लाजमी वो लगाएं। उसके बाद आपने करना है अपनी जीमेल। अब वैसे ये जो मेरी जीमेल है ना, इसके अंदर ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपको ना वैसे चेक कराता हूँ कि अकाउंट बनता कैसे। आपने करना है, सबसे पहले मैं ये जो ब्राउज़र वीपीएन है ना, यही मैं ऑन करता हूँ। ये स्टार्ट वीपीएन पे आपने जाना है। उसके बाद चेंज लोकेशन, क्योंकि ये नीदरलैंड है, तो आपने ये यूके पे जाना है या यूएस पे जाना है, तो आपकी मर्जी, आप किस पे जाना चाहेंगे। ये जो यूके है, मैं इसको थोड़ा सा चेक कर लूँ कि आया मेरी लोकेशन चेंज भी हुई है या नहीं हुई। इसके अलावा ये सिक्योरिटी जो चेक है, इसको मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। अब ये देखें, मेरी जो है ना वो यूके की लोकेशन बन गई है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, फ्री वीपीएन से। ये मैंने बताया कि ये फ्री वीपीएन है, मैंने कोई ईमेल वगैरह इसके अंदर नहीं लगाई। उसके बाद आपने करना ये है कि वीपीएन ऑन करके अपनी लोकेशन चेक करके उसके बाद आपने अपनी जीमेल इसी ब्राउजर के अंदर लॉगिन करनी है। उसके बाद आपने करना ये है कि यहाँ पे लिखना है टिकटॉक। अब मैं जब यहाँ से पहले अकाउंट बना चुका हूँ, क्योंकि मैं कुछ मेरे फैमिली मेंबर थे और ये कुछ दोस्त थे, तो मैं उनको यहाँ से अकाउंट बना के देता रहा हूँ। इस जीमेल के ऊपर अभी मैंने रिसेंटली मैंने बनाया। सबसे पहले आपने आना है और आप ये बात हमेशा याद रखना कि जो फ्री जो वीपीएन होता है ना, वो थोड़ा सा स्लो चलता है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने आता है ये लॉगिन पे पहले क्लिक करें। लॉगिन के बाद आपसे ये पूछेगा, आपने तो मतलब साइन अप करना है ना, आप एज अ न्यू यूजर यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपने करना साइन अप। साइन अप के बाद आपके पास तीन ऑप्शन है। एक कंटिन्यू विद गूगल अकाउंट, और उसके बाद दूसरा है कंटिन्यू विद फेसबुक, या यूज नंबर और ईमेल। तो आपने दो तरीके से आप बना सकते हैं। ये फेसबुक वगैरह मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आपने बनाना है, सबसे बेस्ट जो है ना वो है ये यूज फोन नंबर और ईमेल। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो ओरिजिनल है, जो पाकिस्तानी आईडी कार्ड के मुताबिक आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वो आपने लगानी है। मसलन मेरी है ये डेट ऑफ बर्थ, तो मैं यही लगाऊंगा।
क्योंकि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होती है, इस बात को हमेशा याद रखना है। जब आप अगर मेरे अकाउंट पे भी वीडियोस जाके देखेंगे ना, तो उसमें मैंने सेम चीज़ बताई है कि आपने डेट ऑफ बर्थ कभी भी गलत नहीं लगानी, क्योंकि बाद में वेरिफिकेशन होनी है तो फिर मसला आएगा। अच्छा, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, एक आप नंबर के जरिए करें, दूसरा है आप ईमेल। ईमेल बहुत सारे लोग पूछेंगे क्या पाकिस्तानी से कर सकते हैं हम? जी बिल्कुल, पाकिस्तानी से ही कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मैंने लगानी है अपनी ईमेल। तो इस ब्राउज़र के अंदर जैसे मैंने बताया कि मैंने अपनी लॉगिन की हुई है। ऑलरेडी इसके ऊपर अकाउंट बना हुआ है, लेकिन मैं आपको सिर्फ चेक करके बता रहा हूँ। उसके अलावा क्रोम और मोबाइल के अंदर जो फ़र्क है वो भी बताऊँगा। क्रोम से भी आप वीडियोज़ वगैरह अपनी अपलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है ना, वो आप एमुलेटर यानी मोबाइल उसके ज़रिए भी कर सकते हैं। ये देखिए टिकटॉक मैंने बना हुआ है, इसी वजह से मुझे टिकटॉक के नोटिफ़िकेशन आ रहे हैं इस ईमेल पे। आपने अपने यहाँ पे ईमेल डालनी है। उसके बाद आप जो भी पासवर्ड रखना चाहें, वो बता रहा है कि योर पासवर्ड मस्ट हैव, यानी 8 से 20 तक आपके वो कैरेक्टर होने चाहिए, उसके बाद कोई एक लेटर, यानी नंबर भी उसके अंदर हो। और अब मैंने जो इसका पासवर्ड सेट किया ना, उसमें मैंने नंबर भी लिख दिया है और वो कैरेक्टर, वो सारी चीज़ें मैंने ओके कर दी। उसके बाद आप आपने करना है ये, इसको चेक करना है और सेंड कोड पे क्लिक करना है। अब जैसे मैं सेंड कोड पे क्लिक करूँगा ना, तो वो मुझे यही बताएगा कि आपका अकाउंट तकरीबन बना हुआ है। ये देखें, वो बता रहा है कि यू हैव ऑलरेडी साइंड इन। तो ज़ाहिर-सी बात है, मैंने सिर्फ़ आपको ये बताना था कि इस तरीके से अकाउंट बनता है। उसके बाद जब अगर ये ना होता ना, तो ये यहाँ पे ना कोड आता, ये ईमेल के ऊपर कोड आता, वो यहाँ से आप कॉपी करके और सिंपली उसको जाते और उसके बाद आप जाके उसको कोड यहाँ पे डालते हैं ये, और ये सेंड कोड, और उसके बाद ये डन, आपका अकाउंट बन जाता है फ़ौरन। सिंपल मेथड है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल आप अपने ही फ्री चीज़ों से और पाकिस्तानी जीमेल से आप अकाउंट बना सकते हैं। जीमेल बाय भी कर सकते हैं, उससे भी अकाउंट बन जाएगा। आउटलुक जो होती है माइक्रोसॉफ्ट की, उससे भी अकाउंट बन जाता है। तो हर तरीके से आपका अकाउंट बन जाएगा। इस वजह से आपको अकाउंट की परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद यूके, ये तकरीबन जो है ना, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, ये मतलब प्रैक्टिकली मैंने आपको करके दिखा दी हैं। ये एक मेन टॉपिक है, ये मेन चीज़ है। मैंने जैसे बताया इसको पहले कि आप पाकिस्तान के अंदर उसको लॉगिन कर सकते हैं इज़िली। उसके बाद आपके जब पाकिस्तान के अंदर आप लॉगिन करेंगे ना, तो आपको एक इश्यू आ सकता है, तो मैं उसको पहले ही आपका उसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। जब आप ईमेल के ज़रिए, यानी ईमेल और पासवर्ड, ये 2 चीज़ें जब आप लिख के पाकिस्तान के अंदर उसको लॉगिन करेंगे ना, तो आपको वो एरर शो करेगा। अगर आप यूज़र नेम उसका सेट कर देते हैं ना, ज़ाहिर-सी बात है टिकटॉक का अगर कोई भी अकाउंट हो तो उसका यूज़र नेम भी होता है। अगर आप यूज़र नेम सेट कर देते हैं ना, तो फिर आप यूज़र नेम के ज़रिए अकाउंट को लॉगिन करें, आपको कोई भी इश्यू नहीं आएगा। ठीक हो गया? उसके बाद ये सारे मैंने बता दिया कि आपकी डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए। वेरिफ़िकेशन ये पाकिस्तानी नंबर से भी हो जाती है, और जब आइडेंटिटी वेरिफ़िकेशन करनी होती है तो वो पाकिस्तानी नेशनल आईडी कार्ड से हो जाती है। ठीक हो गया? यानी अकाउंट जब करते हैं ना, ये मैं 2 चीज़ें हैं अलग-अलग। एक है टैक्स वेरिफ़िकेशन, टैक्स वेरिफ़िकेशन में आपको यूएस, अगर यूएस का अकाउंट है तो यूएस की डिटेल्स, अगर यूके का है तो यूके की डिटेल्स। उस टैक्स वेरिफ़िकेशन में पाकिस्तानी डिटेल्स नहीं लगेंगी, तो दोनों बातों को अलग-अलग रखना है। एक है टैक्स वेरिफ़िकेशन और एक है अकाउंट क्रिएशन। अकाउंट क्रिएशन में आप पाकिस्तानी सब कुछ डाल सकते हैं, लेकिन टैक्स वेरिफ़िकेशन में आपको सब कुछ यूएस, यूके यहाँ का अकाउंट है उसकी करनी है। तो ये तकरीबन हो गया, तो ये आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा दिया और बता दिया। उसके बाद आ जाते हैं टू कंप्लीट क्राइटेरिया। आपने इसको उमर भाई, जी। उमर भी आपकी एक तो वॉइस का इशू हो रहा है, और दूसरे नंबर पे अगर आप नासिब समझें तो थोड़ा आइडिया दे दें बच्चों को कि अर्निंग एटलीस्ट कितनी कर सकते हैं, ये मिनिमम और मैक्सिमम। और तीसरे देखिए, नंबर पे जिन लोगों के क्वेश्चन वगैरह हैं वो सारे नोट करते जाएं, और इंशाल्लाह उस क्वेश्चन आपको आपके क्वेश्चन वगैरह को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे उमर भाई। जी मैं जो सवाल होंगे हर एक इंसान अपने पास लिखता है, सारों के सवाल जो सवाल होंगे ना, वो सारे मैडम क्लियर कर। उमर भाई, अभी भी और ब्रेक हो रही है आपकी आवाज़ ना थोड़ी थोड़ी। तो आप ज़रा देख लें अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज है। 1 मिनट। जी। अभी अभी हुई थी क्लियर बिल्कुल बीच में जाके।
अगेन पता नहीं क्या इशू है। खैर इंटरनेट के इश्यूज हैं भाई। पाकिस्तान में रहते हो, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाओ और सीखते जाओ थोड़ा थोड़ा। फ्री में इतना सही मिलता है। मैं अब ठीक आ रही है मेरी? अब बिल्कुल ओके। जी अब क्लियर है। अच्छा, तो ये फिर इसका मतलब ये हुआ जो पीछे बताया, वो समझ आया है? वो सारा कुछ अभी तक ठीक चल रहा है, बट प्रॉब्लम ये है क्योंकि बच्चे आपके पास आए हैं कि एक हमें एस्टिमेटेड आइडिया दे दें कि मेहर भाई कि मैं कोई 1 महीने बाद 2 महीने बाद कंटेंट के बाद, लाइक बच्चों को मोटिवेशन होती है ना थोड़ा सा पुशअप कि यार तुम इतना कमाने लग जाओगे, एक एस्टिमेटेड आइडिया, क्योंकि आप कंफर्म तो नहीं कह सकते हो, लेकिन मेहनत करने वाले के लिए क्या आइडिया वो थोड़ा सा दे दें। अच्छा अच्छा, देखिए इसके अंदर जो पोटेंशियल है ना, मैं आपको पोटेंशियल बताऊंगा, ठीक है, हो गया। और कितना कमा सकते हो फिर वो इंसान अपने हिसाब से वो मतलब समझेगा कि मैं कितने व्यूज पे कितना वो कर सकता हूँ। सबसे पहले जो पाकिस्तानी कंटेंट है, पाकिस्तानी वीडियोस, मतलब पाकिस्तानी फनी हो गई या कोई और चीज हो गई, किसी भी टाइप के पाकिस्तानी कंटेंट है ना जो टिकटॉक पे, उसके ऊपर अर्निंग इतनी ज्यादा नहीं है, उसके ऊपर ना होने के बराबर है। जैसे फेसबुक पे आजकल ना होने के बराबर है ना, वैसे ही टिकटॉक पे भी ना होने के बराबर है। और अगर मैं ये चला जाता हूँ, जैसे मैंने खास तौर पर रेडिट स्टोरीज का बताया हुआ है अपने अकाउंट के ऊपर, और इसके अलावा क्योंकि यूट्यूब ऑटोमेशन वो इसी टाइप का ही है सारा, आप फ्री में ही सारा कंटेंट खुद बना सकते हैं, आपको किसी पेड टूल की जरूरत नहीं है। जो रेडिट स्टोरीज, अगर आपके यूएसए से अगर व्यूवरशिप आ रही है ना, आपके व्यूज सारे के सारे यूएसए से आ रहे हैं, या अगर यूएसए से नहीं भी आ रही, यूके से आ रहे हैं, मतलब पाकिस्तान के अलावा एशिया के अलावा जो टॉप कंट्रीज हैं, प्रीमियम कंट्रीज, वहां से अगर आपके व्यूज आ रहे हैं, तो पर मिलियन वहां वहां पे जो आरपीएम मिलता है ना आपको, वो तकरीबन $1 प्लस मिलता है। $1 प्लस का मतलब सीधा सीधा ये है कि पर मिलियन आपको $1000 मिलते हैं। 1000 का जो मतलब है पाकिस्तानी, वो सीधा सीधा आपको 2,80,000 से ऊपर ऊपर है। तो आप ये देख लें कि आप जब आप ये शुरू करेंगे, पोटेंशियल और जो कंटेंट ज्यादा चलता है, कौन सा कंटेंट कम चलता है, कौन सा कंटेंट किस तरीके से एडिट करना है, ये मैं जब आपको सारी चीजें बताऊंगा ना, और जब आप थोड़ा सा इसको करने बैठेंगे, उस टाइम आपको आइडिया होगा। और जब मैं आपको सर्च करके दिखाऊंगा कि ये लोग इतना इतना कमा रहे हैं और इनके जो व्यूवरशिप है वो तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ यहाँ से आ रही है, तो फिर आपको आइडिया होगा कि हाँ ये बंदा इतने कमा रहा है और ये बंदा इतने कमा रहा है। अगर मैं पर्सनली, मैं ऑलमोस्ट तकरीबन अगर मैं एवरेज बात करूं ना कि एक अकाउंट आपको कितना दे जाता है, ऑलमोस्ट $1000 एक अकाउंट इजीली दे जाता है आपको। ये कभी डेली भी 1000 बन जाता है आराम से, क्योंकि जब आपकी वीडियो ने 1 मिलियन 2 मिलियन व्यूज ले लिया ना, तो आपको इजीली $1000 बन जाते हैं। अब रेडियो स्टोरीज का जो मैंने बताया हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट में एकदम बूम आया है, वो ये था कि मैंने मतलब एक कंटेंट एक निकाला, वो ये था रेडिट स्टोरीज का। रेडिट स्टोरीज बेसिकली जो है ना, ये जो गोरे हैं, यानी वहां पे प्रीमियम कंट्रीज में लोग ये स्टोरीज सुनते हैं। जब ये मैं निकाल के लाया और उसके बाद जब मैंने लोगों को बताया कि भाई ये तो फ्री में ही बनती है, आपको पैसे देने की भी जरूरत नहीं है, और आपको मतलब किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, उसके बाद ये हुआ कि लोगों ने माशाल्लाह उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। अभी भी आज जैसे 15 तारीख है, अभी तक वैसे इसके जो अर्निंग है ना, वो रिलीज नहीं हुई, तो वो रिलीज होने वाली है, तकरीबन रात तक हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट अगर मैं आपको एस्टिमेट बताऊं ना, 2000, 1500, मतलब 1500, 2500, इतना आमतौर पे जो है ना एक अकाउंट बना के दे रहे हैं। अब जो मतलब अकाउंट कि चल रहा है, इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ कि 1 मिलियन व्यूज लेके आए किसी वीडियो के ऊपर, अगर वो वायरल होती है, एंड $1000 आपका पक्का है। अब वो भले 2 महीने बाद आ जाए, वो भले 10 दिन बाद आ जाए, ऐसे ही है। एग्जैक्टली, और वो आपने लाने यूएसए से हैं, क्योंकि पाकिस्तान से नहीं, मैं पाकिस्तान की बात नहीं हाँ, कर रहा। प्रीमियम कंट्री से। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ठीक है। इसके बाद ये जो साथ आप साथ में रेडिट ये का बता मेंशन देता कर हूँ। रहे थे, रेडिट जी, मेंशन कर रहे थे, ये आप ना स्क्रीन से बताइएगा ये लास्ट में, ये क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछने लग गए। नहीं नहीं, वो मैंने बताना है, वो पूरा मेरा इसके ऊपर वो है, तो मैंने सारी चीजें करके दिखानी है, मतलब आपको बताना भी है, करके भी दिखानी है कि वो बनती कैसे हैं। प्रैक्टिकल वर्क सिखाएंगे उमेर भाई, सो सबर। जी मैंने कहा प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाएंगे उमेर भाई आप सबको, तो स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आराम से चलें, स्पीड स्लो रखें। जी 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 जी, जी बिल्कुल उमर बिल्कुल। भैया आप कंटिन्यू रखें आगे। जी, मेरी आवाज क्लियर है, आपको मसला तो नहीं है? नहीं नहीं, इजी सीन है आपकी तरफ से। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं दोबारा अपने दोबारा टॉपिक पे आ जाता हूँ। अब आपका अकाउंट बन चुका है, अब दूसरा स्टेप है कि आपने अगर पाकिस्तान से काम करना है, उसका भी मैंने बता दिया। अगर आपने मतलब क्रोम से ही करना है, तब भी मैंने बता दिया। क्रोम और मोबाइल, इनके अंदर फर्क क्या है? देखिए, क्रोम के अंदर आप
मल्टीपल पोस्ट एक टाइम में कर सकते हो और उसको स्केड्यूल लगा सकते हो कि मतलब एक पोस्ट मेरी आज रात 10 बजे हो जाए, एक कल सुबह यानी रात के जो 1 बजते हैं 2 बजते हैं, मतलब आप अपने टाइम के मुताबिक ये कह लें कि सुबह 6 बजे बस पब्लिश हो जानी चाहिए। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप क्रोम में लॉगिन करके अकाउंट को और वहां से आप स्केड्यूल भी लगा सकते हैं, इवन के आप 1 मंथ की भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड ये करूंगा, क्योंकि देखो डेली बेस पे जो लग रही होती है ना वीडियो और टाइम टू टाइम, और आपको पता होता है कि इसके ऊपर ये टाइटल बनता है और अब मेरे अकाउंट की सिचुएशन ये है, क्योंकि अगर आप 1 मंथ की पोस्ट एकदम स्केड्यूल पे लगा देते हो तो आप ये समझें कि आपने उसको ऑटो लगा दिया है। मैनुअल और ऑटो में बहुत फर्क है। मैनुअल होता है, वो ऑटो की जगह कभी नहीं ले सकता, और जबकि हम खुद उसको कर रहे हो। एक है हम चैट जीपीटी से कोई काम करवा रहे हो, मतलब कोई स्टोरी लिखवा रहे हो, एक ये है कि हम खुद लिख रहे हो, तो हम उसको बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। तो ये चीज है, ऑटो और मैनुअल में यही फर्क है। अगर आप मोबाइल से करते हैं, मोबाइल से अपलोड करते हैं, उसका क्या फायदा है? उसका फायदा सबसे पहले ये है कि आप फिल्टर यूज कर सकते हैं, क्योंकि टिकटॉक के बहुत ज्यादा फिल्टर हैं, और फिल्टर यूज करने का फायदा ये है कि आपका अकाउंट जल्दी से डिस्क्वालीफाई नहीं होता, क्योंकि जाहिर सी बात है जहाँ मतलब एक टिकटॉक का अगर सफेद चेहरा है तो टिकटॉक का जो है ना वो स्याह चेहरा भी है। वो ये है कि आपके अकाउंट डिस्क्वालीफाई भी होते हैं, और वो जाहिर सी बात है अगर हम ओरिजिनल काम करते हैं, जो रेडियो स्टोरीज का मैंने बताया वो टोटली ओरिजिनल है, वहां पे तो कोई चांस नहीं है कि आपका अकाउंट डिस्क्वालीफाई हो, ठीक है। लेकिन कॉपीराइट भी है। कॉपीराइट से मुराद ये है कि मसलन मैं अगर फुटबॉल को ले लूं, तो फुटबॉल में मैं तो उसका राइट्स ओनर नहीं हूं। अगर मैं फुटबॉल पे काम करूं तो जाहिर सी बात है मैं यूट्यूब से ही वीडियो उठा के लगाऊंगा, तो मैं उसके नया राइट्स ओनर हूं और उसके ऊपर कभी भी कोई भी मसला आएगा। तो इस वजह से जो है ना दोनों चीजें बहरहाल आपके सामने होनी चाहिए। मैं दोनों चीजें ही बताऊंगा, जिसका दो जो दिल चाहे वो उसी के ऊपर काम करे। मैंने सिर्फ आपको बताना है, बाकी आपने चलना खुद है। तो अकाउंट क्रिएट के बाद दूसरा आपको आ जाता है कि आपने अब 10,000 फॉलोअर करने हैं, 1 लाख व्यूज करने हैं। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि आप ऑर्गेनिक इसको करें। आपको टाइम ज्यादा लग सकता है किसी अकाउंट में, आपको टाइम कम भी लग सकता है, लेकिन ऑर्गेनिक का कोई भी चीज मुकाबला नहीं कर सकती। तो इस वजह से ऑर्गेनिक इज ऑर्गेनिक, और ये रियल टाइम आपको अर्निंग करके देके जाती है, क्योंकि आपको पता होता है अकाउंट का कि ये चीज इस तरीके से हो रही है, ये चीज इस तरीके से, यहाँ पे कमी है, अब मैं इस चीज को इम्प्रूव करूं और नेक्स्ट मैं इस तरीके से लेके चलूं। तो ये सारी चीज जो है ना ये ऑर्गेनिक के अंदर आती है। दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है कि आप बूस्ट करवाएं। बूस्ट का मतलब ये होता है कि आप एड उसके ऊपर खुद चलाएं, अगर आपके पास एड अकाउंट है। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो बूस्टिंग की सर्विस देते हैं। मैं खुद नहीं देता सर्विस, ना मुझे इस चीज का वो है आइडिया। मैं खुद लेता रहा हूँ लोगों से, ठीक है। ये पहले मैं लेता रहा हूँ, लेकिन आजकल में ये है कि मैं किसी से सर्विस नहीं ले रहा। मैं खुद ऑर्गेनिक काम कर रहा हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक का मैंने देखा कि ऑर्गेनिक जो अकाउंट्स किए ना तो उनका तो मजा ही अलग है। बाकी बूस्टिंग जब आप करवाते हैं ना तो आपके अकाउंट की रीच के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आपके बेशक 1 लाख व्यूज कंप्लीट हो जाते हैं एक दिन में, और 10,000 फॉलोअर भी एक दिन में कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन बहरहाल ऑर्गेनिक की बात अलग है और बूस्टिंग की बात अलग है। उसके ये अकाउंट ग्रो करने के यही 2 तरीके हैं। इसके बाद हाँ ये हो सकता है अगर आपके पास बड़ा अकाउंट हो, बड़े अकाउंट से मुराद ये है कि बेशक वो पाकिस्तान से ही बना हुआ हो, लेकिन आप रिपोस्ट के जरिए आप दूसरे अकाउंट को उठा सकते हैं। जैसे फेसबुक पे कोलेबोरेशन कर सकते हैं। आपके पास मसलन 1 मिलियन का या 1 लाख फॉलोअर का आपके पास पेज है, दूसरा पेज आप करना चाह रहे हैं, तो आप उनके जो वीडियो आप अपलोड करें तो कोलेबोरेशन कर दें, तो आपकी जो न्यू पेज की जो वीडियो है वो 1 लाख लोगों को तकरीबन शो होगी। तो यही चीज सेम टिकटॉक के ऊपर भी है कि आप रिपोस्ट कर सकते हैं। रिपोस्ट भी मैं आपको फिर जब एमुलेटर में लेके जाऊंगा ना तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि रिपोस्ट होती है कैसे। तो ये चीज है, अकाउंट प्रोसेस तकरीबन जो है ना वो यही है। बाकी कितनी वीडियोस अपलोड करनी है, कैसे करनी है, देखें मैं आपको रिकमेंड करूंगा जब आपने ओरिजिनल बनाना है ना, जब जो कंटेंट ओरिजिनल बनाना है, वो तो आप वीडियो के ऊपर इतनी मेहनत करें कि बस आप बेशक डेली एक ही वीडियो लगाएं, क्योंकि जितने ज्यादा आप वीडियो के अंदर मेहनत करेंगे ना उतने ज्यादा ही टिकटॉक उसको आगे बूस्ट करेगा, खुद ऑर्गेनिक फॉर यू में भेजेगा। और अगर आप ये चाहेंगे कि बस मैं ज्यादा वीडियोस बनाऊं, क्वालिटी में ना रखूं लेकिन बस क्वांटिटी में फोकस रखूं, तब बहुत मुश्किल है जल्दी ग्रो होना। आप वीडियो के ऊपर हमेशा फोकस रखें, वीडियो की क्वालिटी ऐसी बनाएं, उसके अंदर पोटेंशियल डालें, जान डालें उसके अंदर, आपकी जो वीडियो है ना वो खुद वायरल होगी। और अगर आप ये समझते हैं कि मैं 10-20 टैग लगा दूंगा उसके अंदर बस वीडियो वायरल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो ये चीज जो है ना मैं प्रैक्टिकली भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे भी इस चीज को मैं साफ क्लियर कर रहा हूँ कि टैग्स वगैरह की वजह से कभी नहीं होती। हाँ एक चीज और है, तो वो ये है कि
अगर एक ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा हो या कोई साउंड चल रहा हो, जैसे रिसेंटली अभी तक भी चल रहा है मोए मोए, एक ट्रेंडिंग सॉन्ग चला है, ठीक है। उसके ऊपर जो भी तकरीबन वो वीडियो लगा रहा था ना, तो उसकी जो वीडियो है वो तकरीबन 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, मिलियन, मतलब इस तरह से वो व्यूज गेन कर रही थी। हालांकि वीडियो के अंदर शायद के इतना वो ना हो, लेकिन बहरहाल ये है कि जब एक सॉन्ग चल पड़ा है, ट्रेंडिंग में वो आ चुका है, वॉइस टिकटॉक पे, तो उसके जरिए भी आपको मिलते हैं, मतलब एक्स्ट्रा बूस्ट मिलता है। तो वॉइस वगैरह के ऊपर वीडियो बनाने से भी एक्स्ट्रा बूस्ट मिलता है, लेकिन ये जो टैग्स वगैरह है ना, इनका कोई से नहीं है, इतना नहीं है। ये 5% शायद के इफेक्ट करते हैं वीडियो को वायरल करने में, वरना नहीं। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट बाय, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं डायरेक्ट मोनेटाइज अकाउंट बाय कर लूं और उसके बाद मैं काम करूं, देखो, जब जब आप अकाउंट बाय करते हैं तो आपकी आईपी चेंज होती है। मसलन अगर मैं मुल्तान में बैठा हूँ और कोई मुझसे कसूर में एक बंदा मुझसे पेज मेरा मतलब मेरा अकाउंट सेल करता है, वैसे आजकल रेट जो है ना 10,000 से 15,000, मतलब इतना ही चल रहा है। तो अगर जब मैं उसको अकाउंट दे दूंगा तो वो कसूर में उसको लॉगिन करेगा, आईपी चेंज हो गई, आईपी चेंज होने की वजह से सिक्योरिटी रीजन आती है, सिक्योरिटी इशू आता है। अक्सर फौरन नहीं आता, लेकिन बाद में लाजमी आ जाता है। और उसके बाद एक चीज और है साथ, वो ये है कि आपका अकाउंट फ्रीज होता है, यानी टिकटॉक का जो एल्गोरिथम है ना, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो समझता है कि मतलब कुछ इसमें चेंज हुआ है, तो उसको समझने में ना फिर देर लगती है। हाँ, अगर आपका अकाउंट वायरल हो पहले से ही, तो फिर जो है ना आपको इतना ज्यादा इश्यू नहीं होता। और अगर आपका अकाउंट मतलब अभी बूस्ट पकड़ रहा है और आप उसको चेंज कर रहे हो, तो ये नुकसान होगा। अकाउंट बाय करने में वो वायरल हो फुल, बेशक फिर आप ले लें, आपको इतना ज्यादा इशू नहीं होगा। और अगर वो इतना वायरल नहीं है, फिर आप अकाउंट बाय करते हैं, तो मेरे ख्याल से वो नुकसान में जाएगा, फायदे में नहीं जाएगा। तो ये चीजें मैंने आपको बता दिया कि अकाउंट ग्रो कैसे करना है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगा, वो ये है कि बहुत सारी चीजें जिनको मैं प्रैक्टिकली मतलब जैसे नहीं करके दिखा रहा अभी, उसकी एक रीजन भी ये भी है कि क्योंकि यहाँ पे है सिर्फ 2 क्लासेस, इस वजह से मैं कुछ चीजें शॉर्ट में बता रहा हूँ। क्योंकि अगर यही चीजें मैंने मैंने जैसे पहले बताया वीडियो के शुरू में, मैंने 3 तरीकों से चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है। और वो चीजों को एक्सप्लेन इस तरीके से किया है कि बाकायदा तौर पे मैंने 2-2 दिन, 3-3 दिन बैठ के मैंने तैयारी की है। जैसे रेडियो स्टोरीज का मैंने बताया था ना, तो उसके ऊपर भी मैंने तकरीबन 3 दिन बैठ के तैयारी की थी। उसके बाद मैंने फिर मतलब उसकी वीडियो बनाई थी और फिर लोगों ने मतलब उससे देखी। और माशाल्लाह अभी भी इस महीने ये मतलब आज जैसे अर्निंग रिलीज होनी है, तो ये पहला महीना है कि माशाल्लाह लोगों ने मेरी वीडियोस देख के रेडियो स्टोरीज के ऊपर काम किया और अब उनको अर्निंग पेड होगी। और इंशाल्लाह मैं अपना अकाउंट के ऊपर लगाऊंगा, जैसे ही होगी ना वो मुझे भेजेंगे, हमारा एक ग्रुप भी है, तो मैं इंशाल्लाह अकाउंट के ऊपर भी लगाऊंगा। तो ये चीज होगी। आप यहाँ से आइडिया लें, मतलब इस जो आज का और कल का जो ये सेशन है, यहाँ से आइडियाज लें। काफी चीजों को मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा, और जो एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जो चीजें है ना, तो मेरे अकाउंट से भी आपको मिल जाएंगे, मेरे यूट्यूब चैनल से भी आपको मिल जाएंगे। तो वो टाइम के ऊपर है जहाँ से मैं ये है ना उमर भाई कि मैं बच्चों के लिए क्लास सेशन का मकसद क्या है? आपके लिए जी क्लास सेशन का मकसद कि आपको आज अवेयरनेस कि टिकटॉक से जी पैसा आ रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट इनके लिए ये है। सेकंड थिंग जी कि अगर आप कहेंगे ना कि पकी पकाई खीर मिल जाएगी आप सबको, 700 प्लस ऑडियंस अभी हम देख रही है, तो आप सबके नाम ये मैसेज है, बाद में जो रिकॉर्डेड पे देखेंगे, बनी बनाई चीज़ नहीं मिलती है भाई, थोड़ी सी एफर्ट्स खुद से भी पुट करनी पड़ती हैं आपको। ठीक है, यू नीड टू पुट द रियल एफर्ट्स। देखिए, मैंने या उमैर भाई ने, हमने खुद सीखा है, हमें कोई सिखाने वाला नहीं था हमारे टाइम में। हम खप रहे थे, देख रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, चीज़ों के साथ लड़ रहे थे, फेल हो रहे थे। बट यस, नाउ द रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। तो कुछ एफर्ट्स आपने खुद से करनी है, और बाकी की जो ऑलमोस्ट 70% एफर्ट्स हम ही आपके लिए करेंगे, 30% आपके पास रह जाएंगी, वो आपने कर लेनी। बिलीव मी, बहुत कामयाब हो जाएंगे। जी उमर भाई। जी। नहीं, ये बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। उसकी देखो, कल मुझे एक बंदे ने मुझे मैसेज किया कि यार आप बहुत ज्यादा मतलब ना इसके ऊपर मेहनत कर रहे हो, कि मतलब आप पहले एक चीज को लाइव सिखाते हो, उसके बाद फिर उसी चीज की वीडियो बनाते हो। अभी जैसे मैं रिसेंटली, अगर मैं आपको दिखाऊं ना, अ, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने अभी वो वीडियो फेसबुक पे नहीं लगाई, लेकिन मैंने यूट्यूब के ऊपर लगाई है। ये देखो, लाइव सेशन मैंने रात किया,
मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने मतलब इस चीज़ के ऊपर कितने मेहनत की। ये 2 घंटे 15 मिनट की है। इसके अंदर मैंने सवाल ये है RDP का अल्टरनेट यानी एमुलेटर की कंप्लीट सेटिंग, ये 2 घंटे 15 मिनट की है। अगर मैं यही चीज़ यूट्यूब चैनल पे जाऊँ, ये फ्री RDP अल्टरनेट और ये लाइफ टाइम मतलब फ्री, यहाँ पे ये सिर्फ 9 मिनट की है। अब यही चीज़ मैंने रात 2 घंटे बैठ के समझाई। उसके बाद फिर मैंने कहा यार हो सकता है कि कुछ लोगों के पास टाइम ना हो, तो मैं इसको शॉर्ट करके अलग से ये सुबह मैंने बैठ के अलग से वीडियो बनाई है। मैंने कहा यार चलो किसी न किसी तरीके से बस लोगों को आ जाए, तो मैंने ये 9 मिनट की मतलब लिख के बता दिया। अगर यही चीज़ अभी मेरे एक है व्हाट्सएप का चैनल, उसके ऊपर मैंने एक चीज़ बताई हुई है, ये देखो, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये है VPN सेटिंग, ये पूरा का पूरा मैंने लिखा हुआ है। ये जो मैंने 2 घंटे में बताया, इसके सवालों जवाब किए, और उसके बाद जो 9 मिनट के अंदर मैंने करके दिखाया, उसके बाद तीसरी चीज़ जो मैंने टेक्स्ट के अंदर लिखा, ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है। यहाँ पे बताना है कि परमिशन में यूँ जाना है। ये इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ और वो भी फ्री में। सिर्फ ये है कि लोग किसी न किसी तरीके से सीख जाएँ। उसकी वजह ये थी कि मैंने एक मुझे नहीं पता कि वो कौन था। उस बंदे ने एक दिन मुझे मैसेज किया था, मुझे उसका नाम भी नहीं पता। उसके बाद वो नज़र भी नहीं आया। मुझे उस बंदे ने ये कहा कि उमेर भाई, पाकिस्तान के जो हालात हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अगर आप मुनासिब समझें तो आप को तो बहुत कुछ आता है, आपने बहुत कुछ अर्न भी किया हुआ है, आपके पास बहुत कुछ है, तो आप लोगों के लिए ना कुछ कर दें। तो मुझे ये बात जो है ना मेरे दिल पे लगी। मैंने कहा ये वाक़ई ये ठीक बात है, क्योंकि महँगाई जिस तरीके से है। उसके बाद ये मैंने ये बेड़ अपने सर उठाया, और उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि कोई एक बंदा आप ना मेरे सामने सिर्फ ला के दे दें कि एक बंदा जिसने एक चीज़ लिख के भी आपको बताई हो, वही चीज़ आप एक बंदे ने फिर लाइव सेशन में आपको बताई हो, और फिर वो शॉर्ट वीडियो के अंदर भी बताई हो, ऐसा बंदा ना, और हो भी ये सब कुछ फ्री में, जो बंदा खुद कोर्स भी ना करवा रहा हो, ये सब कुछ फ्री में हो। एक बंदा ना मेरे सामने बस उसको ला के बिठा दो, ये बता दो उमेर भाई ये बंदा है जिसने इन 3 तरीकों से ये बताया है, तो मैं मान जाऊँगा। सिर्फ मकसद ये है बताने का आपको, मैं ये आपके ज़हनों में ये चीज़ मैं बिठाना चाह रहा हूँ कि आपके लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। अब खुदा के लिए आप भी कुछ करना है, आपने इससे ज़्यादा करना है। मतलब मैं जितना कर रहा हूँ, आपने इससे ज़्यादा करना है। मेरे लिए नहीं, अपनी ज़ात के लिए करना है, क्योंकि उसमें आपका फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। ना आपने मुझे पैसे देने हैं, ना आज देने हैं, ना कल देने हैं, ना मैंने आपसे जो है ना कोई वास्ता-ताल्लुक है। सिर्फ ये है कि इंसानियत के नाते, या मुसलमान होने के नाते, या पाकिस्तानी होने के नाते ये चीज़ फ्री आपको बताई जा रही है। बस अब सारे तो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान कि एफर्ट्स आपके लिए पुट हो रही हैं। 70% काम हम कर रहे हैं, 30% आप खुद कर लेना। दैट्स ऑल। जी, तो ये बहुत सारे लोग हैं। इंशाल्लाह जब आप देखेंगे ना, तो आपको इंशाल्लाह वहाँ पे ना वो वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। अभी मैं इसके ऊपर चल रहा था, अकाउंट के ऊपर। उसके बाद आगे मैं आता हूँ, अवेयरनेस मैंने आपको बता दिया, और मैंने ये थोड़ा-सा पोटेंशियल भी बताया। जब आगे मैं प्रैक्टिकली बताऊँगा ना, मैं ये बताऊँगा, क्योंकि काफ़ी हमें आइडिया हो चुका है कि किस कंटेंट पे RPM ऑलमोस्ट कौन-सा मिलता है। तो उसके अंदर भी मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे आ जाते हैं, जब आपका अकाउंट बन जाता है, उसके बाद आपने अकाउंट ग्रो करना है। तो ग्रो करने के लिए आपको चाहिए वीडियोज़, ज़ाहिर-सी बात है वीडियोज़ लगानी है तभी आपको मिलेगा। अब सबसे पहले आपको जो मैं बताऊँगा वो है ओरिजिनल कंटेंट। ये इसको मैंने रखा भी पहला हुआ है, ओरिजिनल कंटेंट। ओरिजिनल कंटेंट वो ये है कि आपने एक रेडिट, एक बहुत मशहूर प्लेटफ़ॉर्म है रेडिट, वहाँ पे लोग स्टोरीज़ लिखते हैं। स्टोरीज़ मतलब अपने आप बीती कह लें या कुछ भी कह लें, वहाँ पे लोग अपने बारे में लिखते हैं या किसी और के बारे में लिखते हैं, लेकिन बहरहाल वो चैट टाइप नहीं होती, बल्कि वो ओरिजिनल होती है, जिसको लोग पसंद भी कर रहे होते हैं। क्योंकि चैट जीपीटी को नहीं पता कि मुल्तानी लोगों को क्या पसंद है, या कसूर वालों को क्या पसंद है, या लाहौर वालों को क्या पसंद है, ठीक है? ये हमें पता है, जो हम मुल्तान में रहते हैं, तो मुल्तानियों को पता है कि उनको क्या पसंद है, या लाहौर वालों को पता है। तो इसी तरीके से जो अब अगर मैं रेडिट स्टोरी पे मतलब रेडिट पे जाऊँगा, वहाँ अगर मैं किसी बारे में मतलब मुल्तान के बारे में कुछ स्टोरी लिखना चाहूँगा, तो ये 100% कन्फर्म होगी, ऑथेंटिक होगी और एक्सपीरियंस बेस्ड होगी। और अगर यही चीज़ मैं चैट जीपीटी से कहूँ, तो वो जो है ना, वो पता नहीं इधर-उधर की बातें मुझे लिख के दे देगा, इनकार नहीं करेगा, लेकिन ऑथेंटिक वो नहीं होंगी। तो चैट जीपीटी से पहले मैं आपको कंटेंट के आइडियाज़ बताऊँगा, उसके बाद फिर ये सिर्फ रेड स्टोरीज़ करना कैसे है, वो उसके मतलब ये है कि एक ओवरव्यू मैं आपको दूँगा, अवेयरनेस दूँगा कि वो चीज़ होती कैसे है। इसके अलावा यही चीज़ मैंने तकरीबन 40 मिनट की एक वीडियो बनाई हुई है। पहली-पहली जो वीडियो मैंने लगाई थी ना, वो इसीलिए लगाई थी, और आप ये देखें मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं साफ बता रहा हूँ, ये अभी मैंने ये
11 वीडियोज है इसके ऊपर, और इसके अभी 5,000 सब्सक्राइबर हुए। सबसे पहले वीडियो मेरी ये थी, हाउ टू क्रिएट रेडियो स्टोरीज फॉर टिकटॉक क्रिएटिविटी प्रोग्राम। ये 3 हफ्ते पहले मैंने लगाई है। यहाँ पे वीडियोस डालने का जो मकसद था ना, वो ये था कि जब मैंने मतलब मेरे पास साथ से ही कुछ लोग मतलब पेड कोर्स भी करा रहे थे, तो मुझे उससे वहां से मोटिवेशन मिली थी, या मैंने एक मेरे जहन में ये आइडिया कि यार मैं फ्री में बताऊंगा। जब मैंने फ्री में बताना शुरू किया ना, सबसे पहले मेरा यही अकाउंट जो है ना, वो पता नहीं किसी ने रिपोर्ट किया, किस तरीके से किया, ये रिमूव कर दिया टिकटॉक ने, ये सॉरी इसने यूट्यूब ने। उसके बाद फिर मैंने 2-3 दिन के बाद फिर अपील की एक बंदे की, मैंने हेल्प लेके, यार इस अकाउंट को वापस ले आओ, मेरा अब मैं यूट्यूबर नहीं, आप ये देखें जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ ना वैसे के वैसे ही लगा देता हूँ, इसमें कोई थंबनेल वगैरह कुछ नहीं होता। तो क्योंकि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरा मकसद है कि किसी इंसान को बस चीज एक रिकॉर्ड कर देना कि जिसको जरूरत होगी वो आके देख लेंगे। यहाँ पे कोई मतलब एक होता ना बस क्लिक बेस व्यूज लेना, यहाँ पे ऐसा कोई सही नहीं है, यहाँ पे ऑथेंटिक बात आपको बताई गई है। तो यहाँ पे मेरा जो डालने का मकसद था ये था कि लोग जो है ना वो फेसबुक पे स्ट्राइक भेज देते हैं, मतलब जो भी चाहे कि वो किसी को दूसरे को गिराना, वो बस उसकी वीडियो को राइट्स मैनेजर में डालेगा, स्ट्राइक भेज देगा। तो मैं चूंकि फेसबुक से ही हूँ, मुझे इन चीजों का पता था, और मेरा उन्होंने मतलब किसी ने जो है ना वो ये ईमेल भी मेरी हैक कर लेते, तकरीबन 4 से 5 ईमेल थी जो मेरी किसी ने हैक कर ली थी। जब पहली दफा मैंने लाइव सेशन दिया था, तो वहाँ पे कुछ जो है ना वो पासवर्ड शो हो गए थे, वहाँ पे लोगों ने मेरे साथ ये भी कर लिया। तब भी मैं लगा रहा, मैंने कहा नहीं, मैं अपने बहन भाइयों को लाजमी जो मैं एक मिशन लेके चला हूँ, मैं इसको आगे लेके चलूंगा, चाहे अब कुछ भी हो जाए। मैंने पीछे की तरफ नहीं देना, मैंने आगे की तरफ देखना है और आगे की तरफ लेके भी जाना है। तो ये यहाँ पे सिर्फ चैनल का मकसद ये है कि यहाँ पे आपको कोई फेक स्ट्राइक नहीं दे सकता, इस वजह से ये चैनल है, वरना इसका कोई अर्निंग वगैरह तो इससे कुछ भी नहीं होती। सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे आप आए, आपको इजीली वो वीडियो मिल जाएंगे, फ्री एक्सेस आपको है। उसके बाद रेडियो स्टोरीज का, जैसे मैं आपको बताऊंगा, जिसने कंप्लीट एक बनाना है ना, तो वो यहाँ पे आए, इसको देखे। इसको देखने के बाद, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप लेके चला हुआ हूं मैं, आज भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन वो उतनी डिटेल से नहीं होगी जितनी ये डिटेल से। जाहिर सी बात है, आज मैं अगर करूंगा तो तकरीबन मैं 10 से 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर मैं इसको क्लियर कर दूंगा, लेकिन ये जो है ये 50 मिनट के अंदर है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर चीजें ज्यादा हैं जो मैंने खुद से रिकॉर्ड किया, लाइव में बताइए, फिर अलग से रिकॉर्ड किया। और कंटेंट आइडियाज में सबसे जो हाईएस्ट आरपीएम वाली जो है वो रेड स्टोरीज है, उसके बाद दूसरी में है। रेड स्टोरीज के अंदर भी काफी टॉपिक्स हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा। अच्छा उमैर देखो भाई, एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि जी अभी की जो हमारी 2 क्लासेस चल रही हैं ना स्टूडेंट्स, जो सुन रहे हैं हमें, ये एक मैंने बताया कि ये 70% इन डेप्थ डिटेल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर मैं इसको 1 महीने तक भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ उमैर भाई को और वो करवाने को रेडी हैं, लेकिन मुझे पता है फिर आप लोग उस तरीके से ट्रेनर को और फिर प्लेटफ़ॉर्म को वैल्यू नहीं देते हैं। बिकॉज़ आई बिलीव मैं खुद बज़ात मैं एक पेड ट्रेनिंग ले रहा हूँ, ठीक है? मैं वेब डेवलपमेंट सीख रहा हूँ तो मैं पेड ट्रेनिंग लेके कर रहा हूँ, बिकॉज़ मुझे पता है मैं फ्री में जाऊँगा ना तो मुझे उसकी वो वैल्यू, वो कदर नहीं है, ठीक है? तो अगर आपका ये वाला ट्रेनर बैठा है ना, जो मैं पेड ट्रेनिंग्स ले रहा हूँ, तो मुझे पता है कि फ्री की वैल्यू क्या होती है, तो आप इससे सीख लो, समझ लो, 70% एफर्ट्स पुट करो। बाकी जो चीज़ समझ नहीं आती, मेहर भाई हमारे पास है, हमारे ग्रुप में, इनको भी तंग करेंगे। अब हमें तंग करना, हम इनको तंग कर लिया करेंगे और इंशाल्लाह मिलके सीखते रहेंगे। जी मेहर भाई जी जी। कंटिन्यू करें। अच्छा, रेडिट स्टोरीज जब मैं रेडिट के अंदर जाऊंगा ना, तो वहां पे मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे ये सारी लिस्ट ऑलरेडी मैंने अपने अकाउंट के ऊपर भी दी हुई है, अपने जो मेरा जो व्हाट्सएप का जो चैनल है उसके ऊपर भी मैंने दी हुई है, तो यहाँ पे भी मैं आपके सामने रखता हूँ। देखें, मैं आपको जब आप थोड़ा सा जब रिसर्च करने बैठेंगे ना, जैसे मसलन मैंने एक ये दी हुई है, ये रेडियो स्टोरीज हैं, यानी आप इसके बारे में रेडियो स्टोरी बना सकते हैं। रेडियो स्टोरी कैसे बनानी है मैं आपके चल के बताऊंगा, लेकिन इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आप रेडियो स्टोरीज बना सकते हैं। अब सबसे पहले मैं जाऊंगा कि रेडिट स्टोरी है कि खुद रेडिट क्या है, उसके वो स्टोरी क्या है, पूरा सीन क्या है, वो मैं आपको अभी अब आपको लेके चलता हूँ मैं, क्योंकि आपसे खुद ही इंतजार नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पे मैं आता हूँ रेडिट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेडिट। देखो ये फ्री वेबसाइट है, फ्री से मुराद ये है कि, अच्छा रेडिट की मैंने बात की ना, तो आप ये देखें कि ये भाई है, ये टिकटॉक मतलब यहाँ पे ना टिकटॉक से रिलेटेड भी लोग बता रहे हैं। अब ये बता रहा है कि आई एम सो स्कैर्ड। इस भाई ने $7152 अर्निंग की, और यहाँ से इसकी अर्निंग जो हुई है ना वो हुई है, सॉरी एक मिनट, एक दिन के अंदर, यानी इसने
$3318 की, ठीक है। पोटेंशियल देख रहे हो आप, ये ओरिजिनल है, मैं मतलब ये जो है ये अंग्रेज है, गोरा है ये, इसने कोई फेक नहीं लगाई हुई, मतलब ये ओरिजिनल है। तो आप पोटेंशियल की जो बात करें ना, क्योंकि मैं रेडिट से बहुत यहाँ पे बहुत इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लेना चाहें ना, मतलब रेडिट को अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करें और थोड़ा सा इसको टाइम दें, तो ये आपको बहुत कुछ दे के जा सकता है, मतलब यहाँ पे सीख भी सकते हैं आप और चीजें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। ये भाई है, इन्होंने ये तकरीबन $7,152 इन्होंने अर्निंग की हुई है। ये तो वैसे कोई गौर है, क्योंकि नाम जो है ना वो ऑलमोस्ट वहां पे, लेकिन देखो हमने जब बाहर के कंटेंट पे काम करना है तो हम खुद गोरे हैं, हम में से कोई काला नहीं है, सारे गोरे हैं, तो हमने काम भी उसी के ऊपर करना है। तो इस वजह से इस चीज की टेंशन नहीं लेनी। हमारे इसी महीने, मतलब इस महीने एक मैं एज अ मोटिवेशन आपको बता रहा हूँ, मेरा दोस्त है जो मेरे ग्रुप में भी ऐड है, उसके माशाल्लाह इस महीने आज 15 तारीख को रात को 1 बजते हैं, मतलब 16 तारीख को 1 बजे या 12 बजे, जो भी जिस टाइम भी टिकटॉक अर्निंग रिलीज करेगा, उस भाई की $19,000 अर्निंग है। वो 2 बंदे हैं, तो आप ये देख लें कि, लेकिन ये एक दिन में नहीं, मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको, ये एक दिन के अंदर नहीं हुई। जैसे मैं 7 महीने से काम कर रहा हूँ ना, वो भाई भी 7 महीने से काम कर रहे हैं, और सिर्फ यही नहीं, वो ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। ओरिजिनल कंटेंट यही मतलब ऑटोमेशन, यूट्यूब ऑटोमेशन का पता नहीं आपने सुना ये नहीं सुना, मैंने बहुत सुना था, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था कि यूट्यूब ऑटोमेशन क्या है। फिर बाद में जब ये चीजें मुझे मिले ना, तो मैंने कहा यार यूट्यूब, इसके बाद तो यूट्यूब ऑटोमेशन के हमें तो जरूरत नहीं है, जब इतने ज्यादा ये अर्निंग करके दे रहा है। अब मैं आपको इसके सिंपल ना व्यूज दिखाता हूँ, ये है क्वालिफाइड व्यूज, क्वालिफाइड, इसको 10 ये मिलियन ये व्यूज मिले। ये बच्चे शुगर लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ। भाई देखो, आप अगर काले भी हो ना, क्योंकि कंटेंट आपको मेहर भाई इंग्लिश का बोल रहे हैं, तो आप काले वाले गोरे हो, तो टेंशन नहीं लेनी। इन शॉर्ट आप सारे नहीं नहीं, ये तो मजाक कर रहा हूँ मैं उसे। तो कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि अब इस बंदे की अगर मैं आपको दिखा दूं ना, उसके 10 मिलियन व्यूज हैं, क्वालिफाइड व्यूज। उसका जो आरपीएम है ना, इसका मतलब पता नहीं ये कौन से कंटेंट के ऊपर काम कर रहा है, या आरपीएम मतलब प्रीमियम कंट्रीज वाला, लेकिन रेड स्टोरी का जो आरपीएम है ना, वो $1 प्लस आता है। यहाँ पे इसको 10,000 से ऊपर बनने चाहिए, अगर ये रेड स्टोरी के ऊपर काम कर रहा होता तो यहाँ पे इसको 10,000 बनने चाहिए, लेकिन भाई 7,000 भी कोई बुरे नहीं है। और जब वो एक दिन के अंदर $3,318 वार्निंग कर रहा है, तो उसके लिए क्या मतलब वो है। तो लास्ट आप ये देख लें, एक महीने के अंदर उसने बताइए, मैंने वैसे ही खोला था ये, मतलब ना रेड स्टोरी बताने के लिए, तो आपके सामने वो चीज आ गई। अच्छा, अब मैं जिस काम के लिए मैंने खोला था, मैं आपको वो बताता हूँ। देखो यहाँ पे ना स्टोरीज आती हैं, स्टोरीज। अब मैं अगर ये एक मैंने सर्च किया, यहाँ पे ना ग्रुप्स हैं। अब जैसे इस ग्रुप के जो मेंबर है ना, वो 7.4 मिलियन है, मेंबर है इसके, और वो एक्टिव है। और यहाँ पे ये बता भी रहा होता है कि ये मतलब कितना रैंक है, कितना नहीं है, वगैरह वगैरह। स्टोरीज हमने लेनी होती है बेसिकली यहाँ से। अब स्टोरीज किस टाइप की हो सकती हैं, वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि इस टाइप के स्टोरीज आप ले सकते हैं। ठीक हो गया, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन स्टोरी लेनी कैसे है और उसको एडिट कैसे करना है, उसको बनाना कैसे है, वो मैं अभी आपको थोड़ा सा उसका समझेगा, ट्रेलर आपको दिखाता हूँ। देखो ये एक है स्टोरी, आई स्टोल माई एम्प्लॉयर एंड आई एम वरीड आई विल बी कॉट। वो ये बता रहा है कि मैंने अपने एम्प्लॉयर से कुछ मतलब चोरी किया, और मैं अब परेशान हूं कि मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं। देखें इसमें ना आपको, जब आपने इंग्लिश को टारगेट करना है ना, तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश जो है ना उसकी समझ होनी चाहिए, लाजमी, ये लाजमी है। क्योंकि देखें, जब हमने एक गोरा बन के काम करना है ना, तो चाहे बेशक हम खुद काले भी हों, लेकिन कम से कम इतना तो करना है कि हमें, क्योंकि वहां भी काले रहते हैं, तो इतना तो करना है कि हमारी इंग्लिश जो है ना उन जैसी हो, या हमें इंग्लिश की समझ आए। अब मुझे इस चीज का पता होना चाहिए कि ये स्टोरी है क्या, इसके अंदर जान है भी सही या नहीं, कितनी इसके अंदर पोटेंशियल है। जब इसकी मैं स्टोरी बनाऊंगा तो आज ये वायरल हो भी सकती है या नहीं, तो ये चीज आपने लाजमी तौर पे पढ़नी है। तो ये थोड़ा सा जो है ना इंग्लिश पे भी मेहनत करनी है। वैसे पूरी की पूरी स्टोरी जो है ना वो यहाँ पे आपको मिलेगी, लेकिन स्टोरी में जान है कितनी कितनी नहीं है, ये आपको खुद वो देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर यही चीज आपने देखनी हो, तो आप इसके ना वो ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश टू डू, आप मतलब जिस बंदे को नहीं भी आती, वो जो है ना इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। अब यह है कि जो गूगल वाली जो उर्दू है, ये थोड़ी सी मतलब डिफरेंट टाइप हो सकती है, कीजिएगा
बैठना, मतलब थोड़ी सी जो इसकी उर्दू है वो मुख्तलिफ है, लेकिन आपको इतने तो पता चल जाएगा कि इसका तर्जुमा बनता क्या है, ट्रांसलेट इस तरीके से कर लेना, लेकिन आपने स्टोरी इंग्लिश की लेनी। अब स्टोरी किस टाइप की होती है वो तो मैं आगे चल के आपको उसके टॉपिक्स बता दूंगा, लेकिन स्टोरी सारी मिलती यहीं से है। अगर किसी भी टाइप के मैं लूँ, मसलन मैं लूँ उसकी हॉरर, यहाँ पे उसकी स्टोरीज मिल जाती हैं। अब जैसे मुझे लेनी है एक हॉरर स्टोरी, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनानी है। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे जो मोस्ट हॉट टॉपिक है वो यहाँ पे चल रहा होता है, यहाँ पे आपको बता रहा होता है कि ये प्रमोटेड है, ये नहीं, इसने ग्रुप पिन किया हुआ है। मतलब जैसे हम फेसबुक में पिन करते हैं ना, तो ऐसे ही यहाँ पे पोस्ट वगैरह पिन हो जाती है। यहाँ पे न्यू वीडियोस, मतलब टॉप स्टोरी कैसे लेनी है, वो जो टॉप पे क्लिक करना है। टॉप पे क्लिक करने के बाद वो यहाँ पे बताएगा कि 23 घंटे पहले ये एक स्टोरी हुई है, आई सॉल्व माई मिस्ट्री अबाउट, ये इसके बारे में जो भी है। उसके बाद आपने करना है कि टुडे, आज के दिन कौन सी टॉप चल रही है, और उसके बाद दिस वीक कौन सी चल रही है, या दिस मंथ या दिस ईयर, मतलब जो भी आप करना चाहें आपको ना यहाँ पे स्टोरीज मिलेंगी। ठीक है, सबसे बेस्ट वो होता है कि आप लेटेस्ट स्टोरी को उठाएं जिसके ऊपर सबसे ज्यादा लाइक हो, लाइक इसको कहते हैं बेसिकली। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है, जब 6500 लोग इस स्टोरी को लाइक कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसके अंदर लाजमी होगा। अब है ये वैसे शॉर्ट, हमें मतलब ऐसे लेनी है। आगे मैं टिकटॉक का जो क्राइटेरिया उसके अंदर मैं बताऊंगा कि आपकी वीडियो कितने मिनट की होनी चाहिए या कितने सेकंड की होनी चाहिए। हमें 1 मिनट प्लस वीडियो बनानी है, क्योंकि क्वालिफाइड, जो मैंने आपको बताया था क्वालिफाइड व्यूज, क्वालिफाइड वो होते हैं जो 1 मिनट प्लस होते हैं। अगर 1 मिनट से कम हो और आपके चाहे 100 मिलियन व्यूज आ जाए ना, तब भी आपको अर्निंग नहीं होगी, क्योंकि आपकी जो वीडियो है वो 1 मिनट से कम है। तो आपको हमेशा 1 मिनट प्लस वीडियो बनानी है। तो आपने स्टोरी भी वो लेनी है जो तकरीबन वीडियो को जो है ना 1 मिनट से ज्यादा खींच के ले जाए। ठीक हो गया, स्टोरी बड़ी हो या छोटी हो इससे कोई मतलब अभी इससे कोई मतलब नहीं है। आपने जब लेनी है, मतलब स्टोरी लेनी है, उस टाइम आपने इन सारी चीजों को मद्देनजर रखना है कि आया ये मेरी स्टोरी 1 मिनट तक जा सकती है, नहीं, जो नहीं जा सकती आप उसको ना बनाना, जो जा सकती है आपने उसको बनाना है। अब मसलन मैं एक चूंकि मैंने शॉर्ट में आपको करके बताना है और दिखाना है, तो मैं एक शॉर्ट स्टोरी लूंगा, उसके बाद मैं इसको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मुझे इसका मतलब पूरे को कॉपी कर लेना है। पूरे को कॉपी करूं या थोड़े थोड़े करूं, आपकी मर्जी। अब जब टेक्स्ट हमें लेना है रेडी स्टोरी से, स्टोरी लेनी है हमने रेडी स्टोरी से, उसके बाद हमने वॉइस ओवर करनी है अलेवन लैब। अलेवन लैब भी है, वेल सेड भी है, क्योंकि मैं सारी आपको करके बताऊंगा कि कौन कौन से आप कर सकते हैं। ये भी है और ये भी है। ये जो अलेवन लैब है ये आपको ना, एक मिनट, यहाँ पे ये आपको तकरीबन 10,000 का 10,000 वर्ड्स का कोटा देता है आपको, कि आप 10,000 वर्ड्स की वॉइस ओवर फ्री में कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन आपने करना ये है कि फ्री में 10,000 पहले यहाँ से पूरा करें, फिर इसी चीज को ले आए किसी दूसरे उसमें दूसरे ब्राउजर में, वहां से आप कर लें। ठीक है, जब वहां से भी खत्म हो जाए तो आप टेम्प मेल के जरिए भी इसको कर सकते हैं। ये टेम्प मेल के जरिए ना इसको मतलब साइन अप कर लें, तो आपको समझे कि एक 10,000 का एक नई जिंदगी मिल जाती है। तो आपने टोटली फ्री में काम करना है। मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने जो बताया था वो टोटली फ्री ही बताया था, आपने उसको ऊपर पैसे नहीं लगाने, मतलब आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। अब मैं वेल सेड भी है, ये भी है, मैंने दोनों चीजों को मतलब जस्ट गिव मी 1 मिनट। मेरे स्टूडेंट्स जितने भी जिन्होंने मेरी वीडियो एडिटिंग की या एनिमेशन की क्लासेस देखी हैं, इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको ऑडेसिटी यूज़ करके, अगर आप ऑडियो डाउनलोड नहीं कर सकते, आप इंटरनल ऑडियो को प्ले करके रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं, अगर आपको याद है तो आप वो चीज़ डेफिनेटली कर सकते हैं। बाकी जो मेथड है जैसे उमैर भाई बता रहे हैं वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एक मेथड मैंने भी एक बताया था, मैं कोशिश करूंगा कि मैं 2 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करके आपके लिए वो भी अपलोड कर दूं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा देखें, 11 लैब के अंदर आपके पास दो ऑप्शन है, टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू स्पीच। हमें तो टेक्स्ट टू स्पीच, क्योंकि हमारे पास एक स्टोरी है, उसके ऊपर हमने एक वॉइस ओवर हमें चाहिए। अब उसके बाद आ जाते हैं सेटिंग। सेटिंग के अंदर ये देखो, यहाँ पे ना डिफरेंट टाइप्स है। यहाँ पे नरेशन है, मतलब ये जो है अर्नल्ड, ये अमेरिकन है, और क्रिस, और ये मतलब यहाँ पे नहीं बता रहा होता कि लहजा मतलब किस टाइप में ये आपकी जो वॉइस है उसके अंदर बोलेगा, मतलब कैजुअल, वो सारे के सारे।
अगर आप गेम के ऊपर काम कर रहे हैं, कोई ऐसी मतलब टॉपिक है जो मतलब गेम से रिलेटेड है, एनिमेशन से रिलेटेड है, न्यूज से रिलेटेड है, इंटर मतलब किसी भी टाइप का होना, आपको यहाँ से ना हर लहजे मिल जाएगा। ठीक हो गया। मैंने आपको चूंकि अभी वैसे एक मतलब टेस्ट एक करके दिखाना है, तो मैं आपको सिंपल वहीं पे लेके चलूंगा। उसके बाद यहाँ पे ना ये डिफरेंट लैंग्वेजेस भी हैं, और आप अगर मतलब इंग्लिश में करना चाहें, आप किसी स्पेसिफिक निश को टारगेट करना चाहें, या किसी स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट करना चाहें, जैसे रशियन, स्पेनिश और जर्मन और फ्रेंच, मतलब बहुत सारे लैंग्वेज यहाँ पे अवेलेबल हैं जिनके अंदर आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो आपको ये उसी के अंदर वॉइस ओवर कर देते हैं। इसी के अलावा मतलब ये जो है ना मतलब दीगर जो ज़बानें हैं, जो मतलब हर एक मुल्क की अलग अलग ज़बानें हैं, वहाँ के उनके भी अलग अलग स्टोरीज मौजूद होती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप जब इसके ऊपर बैठेंगे ना, तो मैं ज़्यादा हलवा बना के आपको नहीं देता, आप खाने में मसरूफ हो जाएंगे। तो आप हर लैंग्वेज में ना यहाँ से स्टोरीज फाइंड कर सकते हैं इजीली। इसके अलावा करीबी पास्ट है, मैं दोनों दोनों बता देता हूँ। वैसे ये जो है ना ज़्यादातर एक ये वेबसाइट है जहाँ से ना हॉरर स्टोरीज मिलती हैं। देखिए नाम भी इसका ऐसा ही है, लोगो शोगो इसका जो फ़ॉन्ट साइज वो सारी, यहाँ पे हॉरर स्टोरीज मिलती हैं। ठीक है, अगर हॉरर के ऊपर काम करना हो तो ये उसके लिए सबसे बेस्ट है। उसके बाद मैं दोबारा अपनी चीज़ पे आ जाता हूँ। मैं यहाँ से पहले इसको कॉपी करता हूँ, उमैर भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। इसको और अगर करनी है उसके बाद आपने जो मतलब डिस्क्रिप्शन कह लें या पूरी स्टोरी कह लें उसकी करनी है। जनरेट पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे अभी ये शुरू हो जाएगा। आपको आवाज आई थी ये जो प्ले हुई है? नहीं, ये आवाज़ हमें तो नहीं सुनाई दी, बिकॉज़ स्क्रीन रिकॉर्डिंग में वो वाली जो स्क्रीन की साउंड है वो इतनी क्लियर नहीं हमें सुनाई दे सकती। बट येस, अच्छा कोई स्टूडेंट्स कैन ट्राई इट देयर ओन। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, मैं वैसे बताना था, लेकिन ये मतलब ये जो भी इसने मतलब यहाँ पे पुट किया ना मैंने, वो उसने बताया। अब मैंने जो टाइटल होगा वीडियो का या स्टोरी का वो अलग आपने रिकॉर्ड करना है, यानी उसकी वॉइस ओवर करनी है। इसको आप देखो, ये मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, ये डाउनलोड हो जाएगी। अब मुझे वो अलग मिल चुकी है। अब पूरी जो स्टोरी है ना वो मैं दोबारा इसी के अंदर पूरी स्टोरी डालूंगा यहाँ से। इसको मैं एक ही दफा में कर दूंगा। ठीक हो गया, और मैं जनरेट पे क्लिक कर दूंगा, क्योंकि ये तकरीबन कोई 500 अराउंड 500 वर्ड के करीब जो है ना ये स्टोरी बनती है। जब ये थोड़ा सा जनरेट करके ना इसको ये खुद ही यहाँ पे ये इसने मतलब शुरू कर दिया। ठीक हो गया। अब ये अच्छा, जब टोटल छोटा-सा ही कि चैट जीपीटी से भी हम ले सकते हैं ऐसी हॉरर स्टोरीज़, या गूगल बार्ड से जनरेट करवा सकते हैं? जी मैं यही बताना आपको चाह रहा हूँ। ठीक है। देखें जो चैट जीपीटी आपको बना के देगा ना वो ह्यूमन बेस नहीं होगी, वो रैंडम उसको बना के देगा। इसके अंदर जो है ना वो ह्यूमन टच है। मतलब लोग मतलब कोई भी बंदा है, यानी ये बंदा है इसको खुद लिख रहा है। वो कह रहा है कि मैंने झूठ बोला है 1 साल, मतलब एवरीवन फॉर 1 ईयर अबाउट हाउ मच आई मनी आई हैव, मतलब मैं 1 साल मैंने झूठ बोला हर एक को कि मेरे पास कितने पैसे हैं वगैरह वगैरह। तो ये एक स्टोरी है। अब वो सारा अपने मतलब आप बीती जिसको कहता है ना, पता नहीं इंग्लिश इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, तो ये वो लिख रहा है। अब लोग जो है ना मतलब इसके अंदर जो टेस्ट है ना वो चैट जीपीटी वाली चीज में नहीं होगा, तो इस वजह से हम इसको करते हैं। ये मेन वजह है। इसने मुझे वॉइस ओवर करके दे दिया है। जब जनरेटिंग कर रहा हो तो इसका मतलब ये है कि अभी प्रोसेस है, और अब ये हो चुका है, तो अब मैं इसको करूंगा डाउनलोड। अब मेरे पास एक स्टोरी पूरी वो वॉइस ओवर में आ चुकी है। अब मैं इसको कर दूंगा बंद। अब मेरा काम हो जाएगा इससे खत्म। मैं आ जाऊंगा CapCut.com, यानी ये क्रोम के अंदर भी आप इसको कर सकते हैं, और जो CapCut ऐप है ये वाली, ये इसके अंदर भी कर सकते हैं। दोनों जगह से आप कर सकते हैं। तो मेरे लिए कौन सा इजी है या आपके लिए कौन सा इजी है, दोनों आपके देखें। उमैर भाई आपकी आवाज़ जब आप ब्रेक हो करने रही बैठेंगे है। ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन सा आपके आपकी लिए इजी आवाज़ है। ब्रेक हो रही है, थोड़ी-थोड़ी चेक मैं कीजिएगा। इंटरनेट एक इससे करके दे देता हूँ, ये हो सकता है कि इससे जल्दी हो जाए। भी मुझे भी आवाज नहीं आई वैसे। अच्छा, हाँ, चलिए अब बेहतर है।
अच्छा, तो शायद वो कभी-कभी मसला आ जाता है वैसे ना हाँ जी, नेट का। ठीक है। अच्छा, तो ये कैपकट के ज़रिए भी सेम टू सेम चीज़ें कर सकते हैं और उसके बाद आप ये जो कैपकट खुद इसकी ऐप है, टोटली फ्री है। मैं बता रहा हूँ टोटली फ्री है। मैंने अभी तक जिन लोगों को भी बताया, टोटली फ्री बताया। क्योंकि मैं चाहता ही नहीं कि मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना टाइम दें, खून पसीना इसके ऊपर लगाएँ। बहुत सारे लोग कहते हैं ना पैसे नहीं है, मतलब बहाना चलेगा ही नहीं आपका। बस आपके पास अब कोई बहाना नहीं है, बस ये है कि अगर आप सुस्ती करें तो उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसके ऊपर कोई पैसे नहीं लगते, सिर्फ आपकी मेहनत लगेगा, आपका टाइम लगेगा। अब मैं आ जाता हूँ इसके अंदर, कैपकट के अंदर, और ये 2 वॉइस हैं, इनको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ क्योंकि बैकग्राउंड में वॉइस चलनी है। अब पहले मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ, ये बल्कि इसको मैं शुरू में लाऊँगा। अच्छा जी, ये वॉइस हो गई है। अब मुझे चाहिए एक वीडियो जो बैकग्राउंड में प्ले हो रही हो। उससे आपको आइडिया हो जाएगा। अभी मैं आपको ना थोड़ा सर्च करके दिखाता हूँ कि ये रेडियो स्टोरी हो जी की है, आपको भी सस्पेंस हो रहा होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे ख्याल से कुछ लोगों को इस चीज़ का ना पता भी होगा। ये देखें, ये है रेडियो स्टोरीज। अब इसने मतलब एक दिन पहले लगाई है वीडियो और इसके 8,94,000 व्यूज हो चुके हैं। इस बंदे ने 22 घंटे पहले लगाई है और इसके तकरीबन 1 मिलियन क्रॉस मतलब 1 मिलियन जो है ना वो होने वाले हैं। अब डेली का ये बंदा जो है ना 500, 800, $900 बना रहा है। अब इसको क्या चाहिए, लेकिन ये टाइम, अब आप ये देखना कि ये मेहनत कितनी कर रहा है। आपको भी इसी तरीके से मेहनत करनी है। मैं जब मैं सीखता था ना यूट्यूब से, तो उन्होंने कहा था कि आपने अपने कॉम्पिटिटर को सामने रखना है, उससे अच्छा आपने करने की कोशिश करनी है। अब आपने भी इसी तरीके से करना है। ये देखो, यहाँ पे ये बंदा बना रहा है। मैं एक को ना आप प्ले करके दिखाता हूँ। 1 घंटे पहले इसने लगाई है, 1 घंटे पहले इसने लगाई है। माय वाइफ चीटेड ऑन मी एंड पुलिस गॉट इन्वॉल्व्ड बिकॉज़ हर अफेयर पार्टनर गॉट सोलमेट एंड, मतलब ये इसने एक टाइटल लिखा हुआ है। मतलब रिलेशनशिप से रिलेटेड जो है ना ये लगा रहा है। इसने इसका वो भी बनाया हुआ है और ये कैनवा से बनता है और थोड़े से इसमें मतलब मेहनत लगती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये भी आपको मैं बना के दिखाऊं। सबसे पहले ये टाइटल जो एक बनता होता है ना, ये टाइटल लिखते हैं। ये जैसे मैंने अलग से आपको ये यहाँ पे देखो, पहले मैंने जो टाइटल था ना वीडियो का यानी स्टोरी का, वो मैंने अलग से उसकी वॉइस ओवर की और उसके बाद जो स्टोरी थी उसकी अलग की। सेम यही चीज जो है ना यही बंदा फॉलो कर रहा है कि ये टाइटल के अलग कर रहा है और उसके बाद ये अलग कर रहा है। मैं इसको थोड़ा सा ना प्ले करता हूँ, ये प्ले। अच्छा उमैर भाई, इस प्रोसेस को आप थोड़ा-सा फ़ास्ट भी कर सकते हैं बिकॉज़ जो स्टूडेंट्स हैं ना, बहुत सारे जो हैं वो स्टूडेंट भी हैं, न्यू भी हैं और जी, उनको एडिटिंग स्टफ जो है ना वो आता है। तो ये इनके लिए ईज़ी है। सो अच्छा इनको मेन टॉपिक लेके अच्छा आ फिर जाएँ ठीक और इनको ब मोटा-मोटा बता दें ये सारा। है। जी ठीक है। जी ठीक है। अब ये तो पता चल गया ना कि रेड स्टोरीज क्या है। ठीक हो गया, ये पता चल गया। अब हमें बैकग्राउंड, जैसे वो उन्होंने बैकग्राउंड में प्ले करने के लिए कुछ चीजें की हुई थी, हमें भी सेम टू सेम कुछ चीजें चाहिए बैकग्राउंड में प्ले करने के लिए। तो ये आमतौर पे माइनक्राफ्ट की गेम जो है ना वो लोग यूज करते हैं। सबसे बेस्ट ये है कि आप ना अपनी गेम खेलें, अपनी गेम रिकॉर्ड करें, तो वो सबसे बेस्ट है। ठीक हो गया, क्योंकि उसमें आपके 100% आपके राइट्स होंगे, आपके अपने। अगर आप किसी को उठाएंगे ना, हो सकता है आपसे पहले किसी और ने उठाई हो। जाहिर सी बात है, ये मैं काफी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे तकरीबन कोई 5 से 6 हजार लोग हैं जो इसके ऊपर काम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो बेहतर ये है कि आप कोशिश ये करें कि आप खुद अपनी गेम खेलें, तो वो आपको कोई कंपटीशन, मतलब आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जिसमें आपको कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ेगा, वरना इसमें कॉपी कंपटीशन आएगा। क्योंकि हर एक सेकंड में तो लोग कर रहे हैं। अब आपने मैंने आपके सामने वो देखा, व्यूज आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि मतलब अगर कंपटीशन ज्यादा हो गया। क्योंकि कुछ लोगों को मैंने बताया कि भाई आप ये काम करें, अगर हर एक बंदा इंग्लिश में काम कर रहा है, आप रशियन को टारगेट कर लो, आप जर्मन को टारगेट कर लो। क्योंकि हर बंदा ये देखेगा, जो भी मतलब इंग्लिश को देखता है वो दूसरी लैंग्वेज में उसको देख लेगा उनसे रिलेटेड। अब ये 3 मिनट की वीडियो बैकग्राउंड में प्ले करने के लिए मैं सिंपल इसको जल्दी से डाउनलोड करता हूँ और उसके बाद मैं अपने टॉपिक पे ही हूँ, लेकिन एडिटिंग में वापस आता हूँ। अच्छा उमैर भाई, यहाँ पे मेरा एक अच्छा जी। क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में
कि देखिए जी, हमने एक वीडियो बना लिया, सारा इंग्लिश में है, चले मान जी, लिया, एडिटिंग भी कर ली, अब वीडियो भी रेडीमेड है। अब अगर हम उसको पाकिस्तान से अपलोड कर रहे हैं, तो जी। क्या इज़ दैट ओके कि पाकिस्तानी आईपी एड्रेस से अगर मैं अपलोड करूँ, तो क्या वो यूएस, यूके या रशिया, स्पेनिश में वो जाएगी? या मुझे वीपीएन ही यूज़ करना पड़ेगा? नहीं, नहीं, वीपीएन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये बात सही है कि जब आप अपलोड करते हैं ना, जब आपका नया अकाउंट होता है, तो फ़ौरन आपके जो फर्स्ट में जो व्यूज़ आते हैं ना, वो उसी लोकेशन से रिलेटेड आते हैं, ठीक है? अगर आप मुल्तान में बैठे हो, तो मुल्तान के आस-पास ही टिकटॉक जो है ना, वो वीडियो को भेजता है। क्योंकि इसका जो एल्गोरिथम है ना, मैं उसको समझाऊँगा कि जब आप आमतौर पे शायद अभी ये मतलब लोग न्यूज़ शुरू करेंगे ना, तो इनके क्लेम आएँगे या कंप्लेन आएँगे कि 200-300 व्यूज़ आते हैं, उससे आगे नहीं आते। तो वो सारा सॉल्यूशन ना मैं बताऊँगा, उसी टाइम मैं इस चीज़ को भी क्लियर कर दूँगा। चलें, सेट है। मेरे मेरे जी। क्योंकि मैं खुद सीख रहा हूँ, आपके साथ बैठा, स्टूडेंट्स आपके साथ ही बैठा हूँ, तो मुझे भी जो सवाल तंग किया, मैंने उमैर भाई से पूछ लेना है। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल आप पूछें ताकि सबके क्लियर हो। अब देखो ये मैंने बनानी है, आपने तो स्टोरी वो लेनी है ना जो 1 मिनट से ज़्यादा हो, ठीक है? मैं तो चूँकि बस शॉर्ट में बता रहा हूँ, जो बंदा 10 सेकंड की वीडियो बना सकता है, वो 10 मिनट की वीडियो बना सकते हैं, ठीक हो गया? अच्छा जी, ये माइनक्राफ्ट के ना ये मैंने गेम लिया। अच्छा, मैंने ना ऐसे ही रैंडम ले लिया, आपने थोड़ा-सा ना क्लियर उसको उठाना है, मतलब ऐसी गेम हो जो थोड़ी-सी क्लियर हो। अब मैं इसको थोड़ा-सा प्ले करूँ ना, इसकी वॉइस मैंने कम कर देनी, क्योंकि मुझे ये सिर्फ़ बल्कि इसके अंदर ना 1 मिनट, वो मीम्स टाइप बनी हुई है ये। हमें चाहिए वो जो बिल्कुल ना बैकग्राउंड में सिर्फ़ वो गेम प्ले हो रही हो और वहाँ पे आपके सबटाइटल शो हो रहे हो। बस हमें सिर्फ़ यही चाहिए। बे गेम से हमें कोई मतलब नहीं। इवन के गोरे जो है ना, वो भी गेम के ऊपर फ़ोकस नहीं करते। वो उस स्टोरी को सुनते हैं जो चल रही होती है। ठीक है? लेकिन सामने एक चीज़ लाज़मी तौर पे हमें चाहिए होती है, जिसके ऊपर हम रख के ना ये काम करें। अब देखो, मेरे पास बैकग्राउंड में प्ले करने के लिए वीडियो आ चुकी है। मेरे पास वॉइस ओवर पहले से है। अब मैंने करना है कि टेक्स्ट टू स्पीच, मतलब सबटाइटल भी लगाना ना, तो मैंने आना ऑटो कैप्शन पे। ऑटो कैप्शन के बाद चूँकि मैंने ये इंग्लिश में किया हुआ है, यहाँ पे भी देखो डिफरेंट लैंग्वेजेज़ हैं। जितना आप स्क्रॉल करेंगे आपको डिफरेंट मिलेंगे। मुझे इंग्लिश में करना है, तो मैं इसको इंग्लिश में करूँगा। अभी थोड़ी देर के अंदर ये मुझे ना इसका सबटाइटल मतलब टाइटल वगैरह जो बनते हैं ना इसके, वो दे देगा। अभी ये इसको डिटेक्ट कर लेगा 1 मिनट के अंदर। तमाम वो लोग जो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं एडिटिंग स्टफ़ को लेके, देखें यार, ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। देखो, कैपकट की इंटीग्रेशन है टिकटॉक के साथ, अगर उसकी टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो आप, तो इसका बेसिक यूज़ भी आप कर सकते हो। यू हैव अ यूट्यूब चैनल्स, ठीक है? वहाँ पे जाओ, एक्सप्लोरेशन करो। हल्की-फुल्की एडिटिंग आजकल बच्चों को आती है। यू ऑल गाइज़ आर वेरी मैच्योर एंड यू गाइज़ कैन अंडरस्टैंड दैट वेरी बेटर। सो डोंट वरी। इवन मेरा खुद बड़ा दिल है मैं कैपकट को ठीक तरीके से सीखूँ, और यस, इरादा है मेरा आपको सिखाने का, टेंशन नॉट। जल्दी आ जाएंगी इनके भी क्लासेस, सो डोंट वरी अबाउट और दिस। मैं बता रहा हूँ ना कि यार ये देखो, अगर ये तो मैं अभी थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ ना, यहाँ पे मैंने डिटेल्स के साथ वो की हुई है। और इंशाल्लाह अभी मतलब अभी मेरा इरादा ये है कि पहले सारा कुछ मैंने फ्री में, जैसे आपने चीजें करनी है, मैंने पहले वो मतलब बताया था। अभी मेरा इरादा ये है कि मैं कुछ पेड टूल्स के बारे में, जो $5 $10 मतलब इतने तक मिलते हैं, मैं उनका बताऊं, क्योंकि उससे वीडियो की जो क्वालिटी है ना, मैं कहता हूँ कमाल हो जाती है। मैंने सिर्फ ये बताना उन लोगों के, मतलब वैसे तो मैंने वीडियो डालनी तो सबके लिए, लेकिन मैंने ये बताना कि भाई जिनकी अर्निंग नहीं हो रही वो इसको ना देखें, जिनकी हो रही है और वो अपने वीडियो के अंदर इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं, तो वो इस चीज को देख लें। क्योंकि मैंने तो दोनों के लिए करनी है, जिसका जो दिल चाहे। क्योंकि जितना आप जो है ना वो शक्कर डालेंगे, वो इतना मीठा होता जाएगा। मतलब ये हर एक को पता है। तो मैंने इंशाल्लाह वो उसके ऊपर भी वीडियो बनानी है कि पेड टूल कौन कौन से हैं जो यूज हो सकते हैं इसके लिए। हाँ, नहीं, बेहतरीन अच्छा है। जी। अच्छा, ये देखें, इसने ना मुझे वो निकाल के दे दिया। जो मतलब इसके जो सबटाइटल है ना, जो वॉइस के अंदर जो है वो सारी चीजें। अब ये देखो, यहाँ से यहाँ तक इसका टाइटल है, जो स्टोरी का टाइटल था, और उसके बाद आगे स्टोरी चल रही है। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद, चूंकि अब ये देखो, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा आगे करता हूँ। ये देखो, ये थोड़ा सा मतलब बिल्कुल छोटा नजर आ रहा है। पहले तो इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा करके इसको बीच में लाना है, मतलब सेंटर में इसको रखना है। उसके बाद मैं टेम्पलेट्स में जाना है और थोड़े से मैंने इसको करना है। एक मिनट, मैं इसको देखता हूँ कि ये किस तरीके से काम करते हैं। ये यहाँ पे जो है ना सिंपली मतलब खड़ा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ,
ये अप्लाई टू ऑल, इसको पहले से मतलब चेक रखना है। उसके बाद इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, क्योंकि कैपकट जो फ्री चीज़ है ना उसके अंदर कुछ ही टेम्पलेट्स होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। अब जैसे ये तकरीबन कितने 3 4 5 है, तो आपको इनसे 5 फ्री वाले से गुजारा करना पड़ेगा। अगर आप इससे जाते हैं तो मैं आपको यहीं पे सजेस्ट कर दूंगा, अगर आपके पास पैसे हों तो आप अपने वीडियो के जो सबटाइटल है ना वो इस वेबसाइट से लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर बिल्कुल वो जो है था ना स्टाइलिश, वो सारे आपको यहाँ से मिल जाते हैं। लेकिन फ्री में आपको पता है कि फ्री की चीज़ें ऐसी ही होती है। तो यहाँ पे मैं बेसिक में एक दफ़ा दोबारा आऊँगा। उसके बाद जो ये फ़ॉन्ट साइज़ है ना, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँगा। ये सिस्टम पे रखा हुआ है, मैं इसको करूँगा, 1 मिनट, मेरा सिस्टम भी थोड़ा सा हैंग हो रहा है। उसकी वजह ये है कि मेरा ये जो है ना, मैं इसके खुद इसके ऊपर काम नहीं करता। मैं मतलब जब कभी लाइव सेशन देना होता है या कुछ करना होता है ना, तो मैं उसको मतलब जो सिखाने वाले जो सिस्टम है ना, इसको मैंने अलग रखा हुआ है। उसकी वजह ये है कि सम टाइम आपका अकाउंट ना ओपन हो जाता है, तो वो फिर काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ हो जाता है। तो इस वजह से मैं सिखाता उसमें हूँ जिसके ऊपर मैं कोई काम ही नहीं करता। तो काम मैं दूसरे पे करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ, इस वजह से मैं ये काम करता हूँ। ये स्टूडेंट्स के इवन ये सारा काम मोबाइल पे भी हो सकता है। कितनी जी, मज़े जी, की बात मोबाइल है। में भी है। जी, जी, मोबाइल में लैपटॉप है ये। अच्छा ये मैं दोबारा 1 मिनट, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ये फ़ोन साइज़ क्यों नहीं हो रहा? बस वो थोड़ा-सा ग्लिच आ रहा है। खैर कोई मसला नहीं है, आप कंटिन्यू रखें, नहीं हो रहा तो। हाँ, लेकिन इस मतलब यहाँ से ना फ़ॉन्ट आप बिल्कुल उसको ना स्टाइलिश में भी कर सकते हैं। इसके काफ़ी डिफरेंट स्टाइल है, आपको पता है कि फ़ॉन्ट के काफ़ी डिफरेंट स्टाइल है, जिसमें आप जाके उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद टेम्पलेट्स, उसके बाद इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट में वैसे ज़्यादा मज़ा नहीं है, मैं इसको पहले से ही बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे है, यहाँ पे एक इसको है और दूसरा यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये ग्लिच आ रहा है जिसकी वजह से ना ये वाक़ई में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन यहाँ पे ये अच्छा एक मिनट, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ। इसके अलावा और भी हैं स्टाइल। जब आप एक्सप्लोर करने बैठेंगे ना, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएँगी। मैंने अभी आपको सिर्फ रास्ता दिखाना है, आप थोड़ा-सा इस रास्ते पे चल के तो देखें। अब ये देखो मेरा सबटाइटल भी लग चुका है, जितना ल फ्री में लग सकता था मैंने लगा लिया। अब ये वीडियो मैंने बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं उठाई, इसमें ना ये मीम्स टाइप है। इसमें कहाँ पे मुझे नज़र आया था? हाँ, ठीक है, वो मैंने कट कर दिया। अब ये वीडियो ना इस तरीके से है। इस तरीके से है ये टोटली। ठीक हो गया। अगर आप इसकी स्पीड थोड़ी-सी तेज़ करना चाहें तो आप तेज़ कर सकते हैं, 1 बाय 1 पे कर सकते हैं, ताकि आपकी जो स्टोरी है ना वो जल्दी-जल्दी हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि यार मेरी स्टोरी काफ़ी लॉन्ग हो रही है, तो आप थोड़ी-सी उसकी स्पीड तेज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो गा रहा है जब उसको सुनना है ना, जैसे जितनी तेज़ मैं उर्दू में बोल सकता हूँ, आपको सुन सकता है, आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से जितनी तेज़ आप इंग्लिश में बोलेंगे, गोरे को समझ आ जाएगी। तो हमने दिखाना भी गोरे को, सिंपल। अब आप ये बताएँ कि इसके अंदर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आई है स्टोरी लेने में, वीडियो एडिट करने में? और अब ये सिंपल वीडियो रेडी हो चुकी है, अब मैं इसको ये एक्सपोर्ट कर सारी दूँ। गेम ना विदिन 10 मिनट्स आप एक स्टोरी उठाई, वॉइस ओवर बनाया, वीडियो निकाला, कैप्शंस ऐड किए, 10 मिनट में वीडियो रेडी और बस अपलोडिंग की देर होती है। अच्छा उमर अब भाई इस एक चीज़ है क्योंकि जी, मोस्टली स्टूडेंट्स मेरे पास रिक्वेस्ट लेके आए थे कि वी हैव द मोबाइल्स, तो मोबाइल से अकाउंट क्रिएशन का ना एक मतलब क्योंकि हम लैपटॉप पे वैसे नहीं बता सकते हैं, लेकिन यस आप थोड़ा सा उसको पुशअप दे दें क्योंकि हमारी क्लास भी ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की होने वाली है, तो कोई जी, पाँच जी, दस मैं मिनट एक्सप्लेन कर दे, बाकी फिर कल पे रख लेते हैं। जी, 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 1 मिनट। इसके बाद ये आपको इसके समझ आ गया, मैं इसको कर रहा हूँ बंद और मैं आता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि मोबाइल से कैसे करना है। देखो आवाज़ आ रही है ना मेरी? जी जी आवाज़ क्लियर है आपकी। अच्छा, ठीक है। अब जो लोग ये कह रहे हैं ना कि हम मोबाइल से कैसे बनाएँ? मैंने मोबाइल से ना 1 से 2 दफ़ा ट्राई किया था। मोबाइल पे ना आमतौर पे आपका जो अकाउंट है ना वो पाकिस्तानी उसके ऊपर बन जाता है। वीपीएन उस तरीके से काम नहीं करता। उसकी वजह एक तो ये कि हमारी लोकेशन जीपीएस लोकेशन वो पाकिस्तानी है। उसके बाद हमारी जो अगर आप किसी मोबाइल में जाएँ तो वहाँ पे आपके जो कंट्री लोकेशन है वो पाकिस्तानी है। तो सिंपल जो इवन के पेड वीपीएन भी हो ना तब भी वो उस तरह से उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। ठीक हो गया? तो मोबाइल के अंदर जब आप चाहेंगे ना कि यार मैं मोबाइल से बना लूँ, तो वहाँ पे ना अकाउंट क्रिएशन का ना सिर्फ 20 से 30% चांस है।
आपके अकाउंट के ऊपर बीटा प्रोग्राम ऑप्शन होना चाहिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक एमुलेटर है मेरे पास, मैं आपके अंदर आपको सर्विस के अंदर दिखाता हूँ कि मोबाइल में कैसे चीज़ें शो होती हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूँ, मेरा जो है ना मैंने अपनी वो प्रोफाइल है ना, वो मोबाइल में नहीं है, वो यूएसए में मैंने रखी हुई है, क्योंकि मैं बहुत कम देखता हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा मैसेज वगैरह आते हैं। अगर कोई भाई मैसेज करता है ना, तो उसको ये पता ना चाहिए कि यार मेरे पास वो मोबाइल नहीं है, मुझसे बहुत दूर है। मोबाइल अमेरिका में रखा हुआ है, समझो, आईडी भी अमेरिका में। मेरा व्हाट्सएप चैनल है और मैंने नंबर भी दिया हुआ है। हाँ, मैं वहाँ पे कभी कभी देख लेता हूँ, बिल्कुल नहीं देख सकता, क्योंकि देखो मैं हूँ फ्री वाला बंदा, मैंने अपना काम भी करना होता है और आप लोगों को सिखाना भी होता है। तो मैं वो टाइम रिसर्च पे लगाता हूँ और मैं सिंपल जाके वीडियो बना देता हूँ। और जब मैं वीडियो बनाता हूँ उसी टाइम में लोगों के जो क्वेश्चन आंसर है मैं उनको क्लियर कर देता हूँ, तो फिर जो है ना लोगों को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। ये भी बहरहाल है कुछ कि लोग, कोई क्वेरी क्वेश्चन है ना, तो आप इधर हमारे डिजिटल एक्सर ग्रुप में पोस्ट करें, क्योंकि हमारे पास कुछ ऑलरेडी सीनियर्स भी हैं, जैसे उमैर भाई है ना, उमैर भाई आपके जैसे मेरे पास 2-3 दोस्त और भी हैं, जी वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जी जी तो मैं उन लोगों को भी मेंशन कर सकता हूँ, बच्चे ग्रुप में पोस्ट करें, मैं आपको भी मेंशन कर दूँगा, उनको भी कर दूँगा, सो हेल्प आउट हो जाएगी जब भी टाइम लगे ना। आमिर जी, खुद काम कर रहा है, तो आमिर भी आपको हेल्प आउट करता रहेगा, और मैं भी सीख रहा हूँ, तो मैं तो ऑलवेज़ अवेलेबल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा ये देखो, ये मैंने लिया हुआ है यूएसए का फ़ोन, मतलब ये एलडी क्लाउड है। एलडी क्लाउड के बारे में मैंने अभी वैसे लास्ट में वीडियो बनाई थी, मेरे ख्याल से आप वो देख लें तो वो ठीक है, मैं इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। बेसिकली ये यूएसए का मोबाइल आपको परचेज करना पड़ता है 15-16 डॉलर में। आपको 4 कोर 8 GB रैम या 4 GB रैम, मेरे ख्याल से 4 GB रैम है। इसको हम आरडीपी बोलेंगे। नहीं, ये क्लाउड फोन है, आरडीपी ये चीज़ है, बल्कि अभी मैं आपको ओपन करके दिखाता दोनों को हूँ, अच्छा ये फर्क चीज़ उमैर है भाई, आरडीपी। उमैर भाई जी। ये चीज़ कंफर्म कर दीजिएगा बच्चों को कि आरडीपी और वीपीएस सेम ही चीज़ है। इसको आप वीपीएस भी बोल सकते हैं, आरडीपी भी बोल सकते हैं। जी जी, ये सेम है, इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है, बस ये है कि ये वर्चुअल मशीन है जो बाहर से जाके आप अपने काम कर सकते हैं, सिंपल। ये देखो, ये मैं मुल्तान में बैठा हूँ ना, अब मैं आ गया हूँ यूएसए में, इसको कहते हैं आरडीपी। ठीक हो गया, अब मैं आप लोकेशन आपको चेक करा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। अगर मैं माई लोकेशन पे जाता हूँ, यहाँ पे मुझे, एक मिनट, यहाँ पे वो मुझे बता रहा है यूनाइटेड स्टेट, मतलब ये लोग इस तरीके से मुझे बता रहे हैं। ये याहू से खोला है ना, इस वजह से ये बता रहे हैं। ये अलावा अगर मैं इसको कर दूं तो ये और परफेक्ट इसको बता देगा। तो ये यूएस है। अब आरडीपी आपको महंगी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। अब ये है ना, ये इस आरडीपी के मैं आपको 11,000 देता हूँ। अच्छा, 11,000 मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि ये है रिन्यूएबल। जो रिन्यूएबल आरडीपी होती है ना, वो मंथली आपको 11,000 देना पड़ता है और आप फिर वही आरडीपी रिन्यू होती है। तो मैं इसको 7-8 महीने से चला रहा हूँ, ठीक है। तो सारी चीजें मेरे इसके अंदर सेव है। इसके अलावा मंथली जो है ना 2,000-3,000 रुपये में मिलती है, लेकिन वो सस्पेंड हो जाती है, ये सस्पेंड नहीं होती। तो जो चीज सस्पेंड नहीं होती है तो आपको उसको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। ये मैं कहाँ से लेता हूँ, मैं फिर मैंने चैनल पे भी अपना वो दिया हुआ नंबर, तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। बेसिकली ये कंपनी है, उससे मैंने ली हुई है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता, ये आरडीपी तो बिल्कुल मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। मैं आपको कहूंगा कि आप पाकिस्तान से काम करें। उसके अलावा ये चीज़ जो मैंने बताई थी कि आरडीपी अल्टरनेट, ये और ये जो मैंने सुबह लाइव किया है, ये आरडीपी अल्टरनेट है। अगर आप ये देखेंगे तो फिर आपको आरडीपी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, या आप अपने ही लैपटॉप, मुल्तान में, लाहौर में बैठे आप अपने लैपटॉप से इजीली उसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, समझ आ गया। तो मैं आरडीपी में सारा कुछ वैसे ही होता है जैसे पाकिस्तान में होता है, तो मैं इसके ऊपर ज्यादा आप मतलब टाइम लूंगा भी नहीं, दूंगा भी नहीं, तो इसके ऊपर ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ ये आरडीपी, जैसे आप कह रहे थे ना कि मोबाइल से काम कैसे होगा। आप अपने पाकिस्तानी मोबाइल से अकाउंट ना बनाए, क्योंकि मैं उसके बता रहा हूँ कि 20% आपके चांस है कि आपका अकाउंट जो है ना वो बन जाए और उसके ऊपर बेटा प्रोग्राम ऑप्शन है। वरना ये है कि आमतौर पर जो है ना वो नहीं होता। बाकी मैं इसको ना एक थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मेरे पास दो एमुलेटर हैं, यानी एलडी क्लाउड। तो मैं दूसरे में जाता हूँ, वहां पे मेरे पास टिकटॉक भी है। अब स्टूडेंट्स, ये जो छोटी-छोटी टर्म्स हैं, जो मतलब आप आरडीपी, वीपीएस, सिमुलेटर, ये चीज़ें अगर आपके लिए कंफ्यूजिंग है ना, तो वंस अगेन मैं क्या करूँ, मुझे एक वर्ड अगर कोई ऐसा मिलता है कि मुझे कंफ्यूजिंग, टिकटॉक पे जाके मैं आपको थोड़ा सा चेक करा दूँ। हमारे भाई आपकी आवाज़ ब्रेक हो गई थी। अब
मैं दोबारा इसको ओपन करता हूँ। ये क्लाउड मैं नाम बता रहा हूँ, आप अगर थोड़ा सा इसके बारे में गूगल पे सर्च करें ना तो आपको इजीली पता चल जाएगा इसके बारे में। ठीक हो गया? नुमैर भाई आपको आवाज आ रही मेरी? अब मोबाइल से कैसे बनाना है मैं फिर भी बता रहा हूँ कि आप बेशक किसी से बनवा लें, अकाउंट नहीं बनेगा, 20% चांस है। मैं इस चीज को बार बार दफा बन गया बाकी नहीं बना, बन गया नहीं बना, ये कैसे पता चलेगा? ये मैं अभी आपको यहाँ से दिखाता हूँ। देखो एक मेरे पास जैसे अकाउंट है, जब आप अकाउंट बनाते हैं ना तो फौरन आपने आना है ये इस तरह। ठीक हो गया? ये एक अकाउंट है, एक मतलब फ्रेश अकाउंट है। आपने इसके ऊपर थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है, ये थ्री डॉट। ठीक हो गया? क्रिएटर टूल। नुमैर भाई आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है। अब आई। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन बच्चों की क्लियर करना चाहता कि जो छोटी छोटी टर्म्स हमने यूज किए ना, आरडीपी, वीपीएस, एमुलेटर, ये छोटी छोटी चीजें, इट्स नॉट कंफ्यूजिंग। चैट जीपीटी पे जाओ, गूगल बार्ड पे जाओ, उनसे पूछो, यूट्यूब पे जाओ, उनसे पूछो, वो चीजें आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगी। इट्स नॉट अ बिग थिंग। बस लगती जरूर है कंफ्यूजिंग, एक दफा मुझे खुद एक दफा लगी, लेकिन यस, अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं ये वर्ड उठाऊंगा, मैं गूगल बार्ड के पास जाऊंगा, मैं चैट जीपीटी के पास जाऊंगा और मैं उनसे पूछ के और मैं आपको बता दूंगा कि जी ये ना ये चीज़ थी। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इजी, नॉट अ डिफिकल्ट। अच्छा उमैर भाई, अभी आप जो है ना अकाउंट बनाने को डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने कोई लास्ट 2-3 वीक के अंदर अंदर काफ़ी ज़्यादा अकाउंट बनाए हैं यूएस बेस। तो हमने लाइक एक मोबाइल के अंदर सिम वगैरह निकाली है। सिम। अगर आपकी आवाज़ बहुत लो है तो हैंड फ्री जरा पास करके बोलो। अच्छा, जी अभी जी ये आवाज़ आ देखो रही है मैंने मेरी? इससे पूछा ना। जी जी आ रही है। उमैर भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आप अकाउंट को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो जी मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैंने लास्ट 2-3 वीक के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा अकाउंट बनाए हैं यूएस के, दोस्तों को भी बना के दिए हैं। तो हमने किया क्या है कि भाई हमने मोबाइल के ऊपर सिम निकाली है, सिम निकाल हम्म के वीपीएन लगाया, वीपीएन लगा के तो हमने उसके ऊपर अकाउंट बनाया क्रोम पे जाके, एप्लीकेशन पे नहीं साइन अप किया, क्रोम पे जाके साइन अप किया। साइन अप करने के बाद जब हमने उसको सेटिंग के अंदर जाके देखा तो वहाँ पे ये बीटा प्रोग्राम अवेलेबल आ रहा होता है। जी तो जी मतलब अगर आपको वीपीएस नहीं मिल रहा, कोई पेड वीपीएन नहीं मिल रहा बच्चों को, तो वो इस तरह कर सकते हैं कि अपने मोबाइल से सिम निकाल के कोई फ्री वाला वीपीएन लगा के क्रोम पे जाके अकाउंट साइन अप करेंगे तो ऑलमोस्ट कोई 90+% चांस हैं कि आपका बीटा प्रोग्राम अवेलेबल होगा उसमें। चलें, बिल्कुल सही है। मैं बता रहा हूँ ना कि ये देखो आपने चेक कैसे करना है। जब आप अकाउंट बनाए तो आप ये यहाँ पे आए, ठीक है? ये थ्री डॉट, थ्री लाइन, उसके बाद क्रिएटर टूल्स में आए और उसके बाद आप आए यहाँ पे। ये बीटा प्रोग्राम है, दूसरे भी हैं लेकिन ये क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम। अगर आपका ये आ गया है तो इसका मतलब है आपका अकाउंट बन गया। और इसकी जो है 10,000 फॉलोअर, 1 लाख व्यूज और 18 साल एज आपकी होनी चाहिए। सिंपल यही इसका क्राइटेरिया। आप मोबाइल से बनाएं, आप उससे बनाएं, आपका जहां से दिल चाहता है आप वहां से बनाएं, लेकिन जो है ना सारा कुछ तरीका वो यही है। ठीक हो गया? अब मैं आता हूँ, क्योंकि मैंने आगे भी काफी चीजों को कवर करना है। अभी सिर्फ मैं कंटेंट आइडियाज आपको बता देता हूँ। देखें जो स्टोरीज है ना, रेडियो स्टोरीज, क्योंकि मैंने रेडियो स्टोरीज का आज वो बता दिया, कंटेंट भी आपको मैंने बता दिया, अकाउंट को मैंने बता दिया। तो आप इफेक्ट फेल्स, ये सारी स्टोरीज है ना मैं दोबारा से व्हाट्सएप चैनल के ऊपर दे दूंगा। उसका लिंक मैं अभी एजाज भाई को भेज रहा हूँ। एजाज भाई आप ग्रुप में इस चीज को दे दें, ताकि व्हाट्सएप चैनल का फायदा ये है कि आप इजीली जो है ना मतलब मैं कोई भी पैगाम पहुंचाना चाहूँ इजीली वो लोगों तक पहुंच भी जाता है। और ये नहीं होता कि बाद में लोग जो है ना वो मतलब जी बार बार बिल्कुल, उसको मैसेज। मैं लुक आफ्टर कर लूंगा, इसको मैं चेक कर लूंगा चीज़ को। जी मैं अभी आपको दे देता हूँ, 1 मिनट। ये मैंने आपको दे दिया, बेशक आप इसको पिन सही, कर देना ये जैसे भी। ठीक है। तो ये सारे जो है ना ये मतलब जो टॉपिक्स हैं ये दोबारा से मैं दे दूंगा। इवन के स्टार्टिंग वगैरह वो भी मैं दोबारा से दे दूंगा, ताकि जो न्यू लोग ज्वाइन हो तो हाँ, उनको वो फौरी तौर पे पता है। मसलन इजी रहे, डाटा आपके जी लिए ही है, हमने इसको अपने पास रख के क्या करना है, आप तक जी पहुंच जाए। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा ये रेडियो स्टोरेज टाइप ये किस किस के पास सकते हैं? जैसे ये डेथ डिजास्टर, मतलब ये टॉपिक्स हैं। अगर आप यही जाके वहां पे सर्च करें ना तो आपको ये इस टाइप के टॉपिक्स मिल जाएंगे। इफेक्ट, फर्स्ट डेट डिजास्टर, सर्वाइवल स्टोरीज, पेट स्टोरीज, लाइफ लेसन एंड एडवाइस।
उसके बाद है क्रिप एनकाउंटर, मतलब डिफरेंट इसमें ना, ये मैं सारे मतलब अगर नाम ना भी पढ़ो ना तो आपको इजीली खुद पता चल जाएगा जब आप वन बाय वन। अगर मैं ह्यूमैनिटी स्टोरीज को अगर आप लेता हूँ आपको, बल्कि मैं क्या लूँ इसको, मतलब क्या सर्च करके बताऊँ आपको, पता है कि ये क्या होता है। वर्चुअल रिलेशनशिप, मतलब जैसे फेसबुक पे किसी की दोस्ती हो गई है, वो उसके बारे में लिख रहा है। टर्म्स लिखी हुई हैं, स्टूडेंट्स कैन सर्च इट बाय देमसेल्व्स, इजी सीन है, जी जी ऑलरेडी आपने एक्सप्लेन कर दिया। जी, तकरीबन मैं जो है ना, मैंने जो है ना ये 37 मैंने निकाली हुई है, 37 टॉपिक्स हैं इससे जिसके ज़्यादा भी बारे हो में। सकती है। जी बहुत ज्यादा हो सकती है, ये तो मैंने बहुत कम बताया, बहुत ज्यादा हो सकते हैं। जब एक इंसान बैठेगा ना सर्च करने, तो उसके सामने मैं कहता हूँ कि बहुत सारी आ जाएंगी। बेहतर। उसके बाद आ जाते हैं कॉपीराइट कंटेंट आइडियाज। कॉपीराइट कंटेंट आइडियाज क्या होते हैं? मसलन एक मोटिवेशन या पॉडकास्ट, कॉमेडी, फनी डॉग्स, मतलब व्लॉग किसी और बंदे की है, यूट्यूब पे पढ़ी है। मसलन मैं मोटिवेशन यहाँ पे सर्च करता हूँ, ये भी मैंने एक मतलब ये कीवर्ड सर्च किया, उसके बाद ये देखो ये 10 मिनट की वीडियो, इसके अंदर से मैं अपनी 2 मिनट 1.5 मिनट 50 सेकंड, मतलब यहाँ से मैं वीडियोस निकाल सकता हूँ, ठीक है। इसके बारे में वीडियो मेरी एक्सप्लेन मैंने पहले से की हुई है, मैं फिर दोबारा से दिखा देता हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे बार बार अपने चैनल पे दिखानी पड़ रही हैं। वहाँ पे ना कि लॉन्ग वीडियो से आपने कैसे शॉर्ट वीडियो लेनी है। अगर किसी कंपनी का है, कंपनी से मुराद ये है कि जैसे ये वेरीफाइड चैनल है, अगर आप इसकी वीडियो लेना चाहें, इसकी एडिटिंग के अंदर आपने कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है वो मैंने बताया हुआ है। इसके अलावा अगर सिंपल है, मैं सिंपल से मुराद ये है कि जो नॉन वेरीफाइड है, जैसे ये एक बंदा है नॉन वेरीफाइड है, ये लोकल इसको बोलेंगे। अगर आपने इसके लेने हैं तो इसके अंदर आपको क्या क्या करना है, दोनों चीजें मतलब अलग अलग है। तो आप मेरे ख्याल से आप उसको अगर आप देख लें तो इजीली आपको क्लियर हो जाएगा कि लॉन्ग वीडियो से आपने शॉर्ट वीडियो कैसे लेनी है। इसके अलावा यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, अभी मैं नीचे दिखा देता हूँ। पहले ये कॉपीराइट जो कंटेंट आइडियाज हैं, ये आप देखें, ये तकरीबन कोई 30-40 मैंने लिखे हुए थे, हाँ ये अच्छा, 40-42। मतलब ये वाली जो चीज़ है, अगर यहाँ से वीडियोज़ यूज़ करेंगे तो हमें कोई इश्यू नहीं आने वाला। इससे हट के अगर जाएँगे तो वहाँ पे इश्यू आ सकता है। जी जी बिल्कुल नहीं, कंटेंट आइडियाज इससे भी ज्यादा हैं, उनके ऊपर भी इशू नहीं आएगा, लेकिन एडिटिंग में अगर आप सेम चीजों को फॉलो करते हैं तो आपको हुँ, इशू नहीं आएगा। अगर किसी ठीक चीज को मिस करते हैं तो आपको इशू आ जाएगा। अब है, जैसे बेहतर। एडिटिंग मेथड, मैंने तो वैसे इसके ऊपर पूरी वीडियो बनवाई हुई है, लेकिन मैं आपको वैसे यहाँ पे कुछ चीजें बता देता हूँ। ये देखो, हाँ, नहीं बच्चे डर रहे हैं, ये कर अगर लेते आप हैं। टिकटॉक से जाके यानी ऐप से जाके आप अपलोड करते हो टेम्पलेट्स, आपको पता है, ठीक है। मैं एक दफा वैसे यूज टेम्पलेट, आपने टेम्पलेट यूज करनी है, और मतलब जो वीडियो है ना उसमें आप ये नहीं करना है कि उसकी रेशो वगैरह सेट करनी है, ठीक है। और कोशिश ये करें कि आप जिस बंदे को उठा रहे हैं ना वो खुद बंदा टिकटॉक पे ना बैठा हो, मतलब कोशिश ये करनी है, क्योंकि ये तो डबल हो जाएगा काम और आपको इशू आएगा अगर आप इस तरीके से मतलब करते हैं ना, तो आपको इशू आएगा। कॉपीराइट एडिटिंग में सबसे पहले ये है कि आप एक फिल्टर, एक या दो फिल्टर लाजमी यूज करें। मैं रंबल एक फिल्टर है, मैं उसको यूज करता हूँ, उसको 50 पे करके तकरीबन यूज करता हूँ। वैसे ब्लैक है, लेकिन मैं उसको तकरीबन कभी कम कभी ज्यादा कर देता हूँ, जहाँ जैसी चीज मुझे चाहिए मैं उसको कर देता हूँ। तो आप उसकी रेशो सेट करें, आप उसके अंदर फिल्टर ऐड करें, आप उसकी वॉइस में थोड़ी सी चेंजेस करें, ये मैं जबानी आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा आप उसके अंदर जो है ना उसकी स्पीड तेज करें, वन बाय वन आप कर दें, ठीक है। ये चीजें आप अगर ये करते हैं ना तो काफी हद तक चीजों का आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो है ना अब बाईपास हो चुकी है ये चीजें। यहाँ पे वही वाली एडिटिंग मारनी है जो आज से 20 साल पहले शादियों की फिल्मों में नहीं एडिटिंग हुई होती थी, इधर से आ रहा है कुछ, इधर से आ रहा है मिक्सचर, तो वैसी जी एडिटिंग करनी है, थोड़ी सी रश वाली। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरी बात यह है कि वीडियो के अंदर जो बड़ी वीडियो ना उसके अंदर मैंने इसको एक्सप्लेन के साथ बताया हुआ है, एक्सप्लेन से मैंने इसको वो किया हुआ है। तो आगे आ जाते हैं ओरिजिनल कंटेंट एडिटिंग, बल्कि ये तो मैंने वैसे मैंने बताया ना कि मैं लिख के बताया हुआ है, अब ये सारी चीजें ना मैंने लिखी भी हुई है। तो अब हाँ, भी अगर आप आपने नहीं कर करते दिया। ना तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ, आपको करना चाहिए अब तो। उसके बाद आ जाते हैं कि हाउ टू डिस्क्वालीफाई वीडियो। आपका ना ये देखो, आपको दो इशू आएंगे। एक है कि आपकी वीडियो डिस्क्वालीफाई होगी, डिस्क्वालीफाई से मुराद ये है कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो ना तो आपकी वीडियो होगी डिस्क्वालीफाई, और अगर आपका चैनल मोनेटाइज ना हो तो आपकी वीडियो होगी, एक इशू आएगा वीडियो नॉट एलिजिबल। और लाइक आज की क्लास के लिए क्या आपने रखा है या कल की क्लास के लिए भी कुछ रहता है अभी? नहीं नहीं, वो अलग है, वो अलग है कल के लिए। आज आज मैं सवाल, मेरा इरादा ये है कि आज सवाल और जवाब में ना करूं, ठीक है, थोड़ी देर कर लो, तकरीबन 15 से 20 मिनट में कर लो, ठीक ठीक है। है, आप 5 मिनट तक यहाँ तक एक्सप्लेन कर कर लो। और जो देते जो पे आउट है ना, जो पे आउट है, क्योंकि कल के ये पे आउट आ जाएगा, मतलब आज रात इंशाल्लाह आ जाएगा। हैं। तो पे आउट से रिलेटेड आज जो नई चीजें मिलेंगी ना, तो कल हाँ, मैं उनको तो साथ आप ही कल डिस्कस कर दूंगा।
मतलब लेटेस्ट एक्सपीरियंस जो है ना इनके हाँ साथ में बट शेयर करूँ। लाइव लाइव चीज देख रहे हो यार, देख लो इतनी मजे की क्लास कहीं देखी है आपने कि एक बंदा आपको लाइव चीज भी दिखा रहा हो? ऐसे नहीं होता है, रिकॉर्डेड में एडिटिंग भी हो जाती है, जाली चीजें चल रही होती हैं। जी जी बिल्कुल, मैंने हर चीज़ है ना पहले लाइव सेशन में भी की हुई है, फिर उनके अलग से मैंने वीडियो बनाई, फिर उसको मैंने लिख के भी सही बताया, तीनों तरीके से बताया। सही। सिर्फ एक ही मकसद है कि यार किसी भी तरीके का ना बस लोगों को आ जाए और वो मुझे भी काम करने वाले बन बहुत जाए। वेट रहेगा कल लाइव चीज देखने का, मजा ही हो रहा है। जी। अच्छा, तो ये है हाउ टू अवॉइड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ वीडियो। ये असल में वीडियो नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड, ये एक इशू आता है, और इसमें यही है कि आपको एडिटिंग अच्छी करनी पड़ती है। जैसे मैंने बताया कि आप अपनी बैकग्राउंड जो रेडियो स्टोरी के अंदर जो अपनी वीडियो होती है ना, तो वो आप खुद की यूज करें, ठीक है। खुद से मुराद ये है कि आप गेम खेल रहे खुद, या आप कुछ और कर रहे हैं, मतलब ये है कि आपकी वीडियो खुद होनी चाहिए, उससे आपको कोई इशू नहीं आएगा। उसके बाद ये है कि आप टिकटॉक जब आप मोबाइल से अगर आप अपलोड करते हैं, तो आप कोई टिकटॉक का फिल्टर यूज करें, उससे भी आपकी जो वीडियो है ना वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगी। तो वैल्यू वगैरह ऐड करें, इंशाल्लाह आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो ये पॉइंट्स थे। कल के पे आउट कैसे बनता है, कल मैं बना के, तो मेरे पास वैसा भी कोई ऐसा अकाउंट नहीं है जिसके ऊपर मैं पे आउट लगा के मैं दिखाऊं, क्योंकि इसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है। आप पे आउट नहीं से नहीं, रिलेटेड जो कुछ बता दिया, बाकी कल रखते हैं हम इंशाल्लाह इसको। आप के पास सारा डिटेल चीज आ जाएगी, आप रिसर्च भी कर लेंगे, स्टडी भी कर लेंगे, और बच्चे भी खुश, हंसी भी खुश। नहीं, इंशाल्लाह वो तो देखो, मैंने काफ़ी चीज़ें मैं बताई हुई हैं, हाँ फिर भी मैं हाँ मज़ीद चीज़ें मैं इंशाल्लाह जो हाँ जी, नेक्स्ट कल मुझे मिलेंगे तो इंशाल्लाह मैं वो भी आपके साथ वो करूँगा। तो बिल्कुल। काफ़ी चीज़ें मैंने कर दी हैं, सिर्फ 2-3 चीज़ें और सवाल जवाब है। अब आप मुझसे सवाल पूछें अपने जो आपने लिखे होंगे, मतलब लिखे हैं, तो ठीक मैं है। ताकि ना मैं उनको क्लियर करूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि जी मुझे ये बताएं कि मोबाइल से जो अकाउंट क्रिएशन है, क्योंकि अगर बार बार यही क्वेश्चन, इसको सिर्फ ना एक बिल्कुल एक छोटे से प्रोसेस स्टेप में जुबानी बता दें कि 1 2 3 स्टेप ये हैं, और हमें इश्यूज नहीं आने वाले। जैसे मैंने आगे एक्सप्लेन किया है कि आप बना सकते हैं इस तरीके से, तो उसमें इशू नहीं आता। देखें, मोबाइल से मैं बता रहा हूँ ना कि एक तो ये है कि मोबाइल से मैंने खुद अकाउंट नहीं बनाया। ठीक है। उसकी वजह क्योंकि मैं मतलब मेरे पास वो जीमेल ऐड करने की जगह ही नहीं है। हम्म, तो मैंने एमुलेटर से बनाया ये, मतलब ये जो मैंने आपके, अगर मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको, ये मोबाइल है ये आपके सामने, ये मतलब यहाँ से मैं अकाउंट बनाता हूँ, तो ये भी सेम टू सेम ही बनते हैं, लेकिन ये है कि ये ओरिजिनल यूएसए का फोन है। तो क्योंकि जब मेरे पास एक चीज थी ना, तो मैंने पाकिस्तान से बनाने की जहमत ही नहीं की। ठीक है, बेहतरीन, सही है। जी, ठीक मतलब है, मेरे अब पास यूएसए की चीज थी ना। देखते हैं, इधर क्वेश्चंस देखते हैं। अभी 5 10 मिनट हमारे पास ही है मेहर भाई, उसके पास उनको इजाज़त देते हैं, वो ठीक ठीक भी नहीं है। तो क्वेश्चन एंड आंसरिंग हम लेते हैं। बाकी फिर भी कोई क्वेश्चन है ग्रुप में पोस्ट करना, आमिर भी आंसर कर देगा, मैं भी कर दूंगा, और भी सीनियर्स अवेलेबल हैं ग्रुप में, सब आंसर कर देंगे आपको। अच्छा, वो अगेन वही क्वेश्चन आ गया कि वो वीपीएन और ये वाला, कि वो वीडियो के ऊपर व्यूज़ कम आते हैं। आप मेंशन किया था ना आपने कि 200 300 आते हैं पाकिस्तानी आईपी एड्रेस से अपलोड हाँ करने हाँ, पे। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, जब आप एक अकाउंट बनाते हो ना, तो आपने उस टाइम टिकटॉक को नहीं पता होता कि ये बंदा किस चीज में इंटरेस्ट रखता है, ठीक है। तो वो रैंडम आपको ना वीडियो शो कर रहा होता है। सबसे पहले आपने ये करना है, مثلا अगर आप अपने रेडियो स्टोरीज के ऊपर काम करना है, आपने मोटिवेशन के ऊपर काम करना है, अकाउंट बनाने के बाद एक दिन तक आपने वही चीजें देखनी है, वही चीजें आपने देखनी है। मतलब अगर मैं मोटिवेशन में मैं इंटरेस्ट हो ना, या मोटिवेशन के ऊपर मैंने काम करना है, मतलब इंटरेस्ट भी वही शो करना है जो खुद काम करना है, ठीक हो गया। तो आपने एक दिन तक बेशक आप 10 मिनट देखें, 20 मिनट देखें, वो वीडियो सर्च भी करें, उन वीडियोस को ऐड टू फेवरेट भी करें, उनके ऊपर कमेंट भी करें, उनको लाइक भी करें, उनको फॉलो भी करें। अब बहुत सारे लोग बताएंगे कि जी मेरे तो अकाउंट फॉलो ही नहीं होता। जब नया आप अकाउंट बनाते हैं ना, तो आपको लोग फॉलो नहीं कर सकते और आप लोगों को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि इस चीज के लिए टाइम लगता है। तो ये आपको इशू आता रहेगा, आप जो मर्जी कर ले, आपको ये इशू आएगा फॉलो अनफॉलो का, ठीक है। तो कुछ दिन के बाद ये खुद सेट हो जाएगा, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जब आप टिकटॉक का जो फॉर यू है ना, जब आप इसको ना ट्रेन कर देते हो, इसको कहते हैं फॉर यू ट्रेनिंग। फॉर यू ट्रेनिंग यही होती है बेसिकली, आपको टिकटॉक को ये बता देता है कि मैं जो कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ ना मोटिवेशन का, तो मुझे खुद भी उसमें इंटरेस्ट है, लिहाजा मैं लोगों की सर्च भी कर रहा हूँ, ये मैं उसको देख भी रहा हूँ, मैं ऐड टू फेवरेट भी कर रहा हूँ, मैं उसके ऊपर कमेंट भी कर रहा हूँ, मैं उनको लोगों को फॉलो भी कर रहा हूँ। तो ये चीजें आपने लाजमी करनी है। जब आप इस चीज को कर लेंगे ना, एक दिन सेकंड डे आप आए, आप वीडियो लगाएं मोटिवेशन की, तो फिर जो है ना स्लो स्लो
मतलब मैं ये नहीं कहता कि बस आपको आएगा नहीं, हो सकता है आपको फिर भी आ जाए, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो फॉर यू है वो मुकम्मल ट्रेन ना हो। क्योंकि ट्रेन का मतलब ये है, आपने देखा होगा जब आप एक टाइप की चीज आप कंप्लीटली देखते हैं ना, तो आपको दूसरे टाइप की वीडियोस वो टिकटॉक रिकमेंड ही नहीं करता। वो उसको पता है कि फॉर यू पे मुझे इस बंदे को बस यही चीजें दिखानी है। जब तक आप उसको अच्छी तरीके से ट्रेन नहीं कर लेते, तब तक जो है ना आपको इस तरह के ये जो इश्यू है ना ये चलते रहेंगे। एक चीज हो गई। दूसरी बात ये है कि जब फॉर यू को आप ट्रेन कर लेते हैं, उसके बाद आप वीडियोस लगाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक वो मतलब व्यूज लाना ना शुरू हो जाएगी। तीसरी चीज यहाँ पे साथ में ये ऐड करता चलूं कि थोड़ा सा गले में दर्द हो गया। तीसरी चीज मैं यहाँ पे साथ ये ऐड करता चलूं कि जब आपने फॉर यू को भी ट्रेन कर लिया और आपके व्यूज मसलन 300 आ रहे हैं फिर भी, तो आपने फिर भी काम करते रहना है। मैं फिर बता रहा हूँ, आपने काम करते रहना है। उसकी वजह यह है कि कभी कभी जो है ना टाइम लग जाता है वाकई में, और सीरियस ऐसा नहीं है कि मुझे पहला जो अकाउंट था ना उसमें तो मुझे टाइम नहीं लगा, लेकिन जब मैंने दूसरा और तीसरा अकाउंट बनाया मुझे उसमें टाइम लगा। एवरेज अगर मैं बताऊं ना, एक अकाउंट को वायरल होने के लिए जो लो से लो है, और देखो हाईएस्ट मतलब फास्ट जो है ना, वो तो कभी आपका दूसरे दिन आपका अकाउंट वायरल हो जाता है, दूसरे दिन आपकी वीडियो वायरल हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि 20 दिन तक आपके जो है ना 200-300 व्यूज आते रहते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि आप मल्टीपल अकाउंट्स के ऊपर काम करें, ताकि आपकी किस्मत जो है ना वो कहीं भी चमक जाए। तो जहां आप चमक जाए आप उसको चमकाएं, रोशनी हासिल करें। हाँ, ये नहीं है कि आप एक मल्टी और मल्टीपल अकाउंट्स रखें, मल्टीपल डिटेल्स के ऊपर और डिफरेंट लैंग्वेज में भी काम करें, तो ताकि इनका जी भी एक्सपीरियंस होगा कि फलानी लैंग्वेज से इतना आता है, इधर से इतना आता है। जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरी बात यह है कि जीमेल आप ले लें, जीमेल इतने खुद बना लें, अपने मोबाइल में बना लें, फ्री में बन जाती है। आप एक मोबाइल में मेरे ख्याल से 3 से 4 जीमेल तो फ्री में बना सकते हैं, जिसमें आपके वो नंबर वेरिफिकेशन भी नहीं मांगता। तो आप 3-4 बना लें, काम करें, डिफरेंट के ऊपर काम करें, कॉपीराइट पे काम करें, ओरिजिनल बनाएं जैसे आप बनाएं। लेकिन उससे ये होगा कि जितने ज्यादा आप काम करेंगे आपका फायदा होगा, किसी और का फायदा नहीं, आपका फायदा होगा। ठीक है, बेहतरीन है। अच्छा, अब मैं अगर अपनी एग्जांपल लूँ कि जैसे अगर मैं वीडियो बनाता हूँ और जी मैं अगर उर्दू में बनाता हूँ, मैं बाद में उसको इंग्लिश डब कर लेता हूँ, चले। तो मैं पाकिस्तानी आईपी एड्रेस से अपलोड कर रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में मुझे मतलब कि एक दफ़ा तो पाकिस्तानी ऑडियंस ही देखेगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे बाद में यूएस की ऑडियंस अप्रोच करेगी। क्या ऐसा ही कहना चाह रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें टिकटॉक के अंदर ये लैंग्वेज सिस्टम भी है, उसको लैंग्वेज का ऑटो, अगर इवन के अगर आपने एक वीडियो लगाई है इंग्लिश में और आप उसको टिकटॉक को ये बता रहे हो कि मेरी वीडियो तो है उर्दू लैंग्वेज में, आप अगर उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट भी कर लेते हो ना, तब भी टिकटॉक को ये पता है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, क्योंकि उसका सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है। तो स्टार्ट में बेशक आपको पाकिस्तान से व्यूज आते हैं 200-400, ये 100-200, लेकिन वो यही होता है कि आपको मतलब वो आपके फॉर यू को ना आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है उसको। जब हो जाता है ना, तो फिर ये लोकेशन का इतना मसला ही नहीं बनता। पाकिस्तान में भी रहते हुए जो है ना वो काम होता है, यूएस में या प्रीमियम में, तो उसका जो है ठीक ना है, इशू नहीं है इतना। सही है। ये आपने फॉर यू ट्रेंडिंग का लफ्ज़ यूज़ किया है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये क्या चीज़ है? फॉर योर ट्रेनिंग, ट्रेन मतलब जैसे किस सिखाना, फॉर यू को सिखाना। अच्छा अच्छा, सही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये अब कुछ चीज़ें बता रहे हैं, टैक्स वेरिफिकेशन, ये यार ये वाली चीज़ें कल की क्लास में कवर करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें भी रहती हैं। जी वो इंशाल्लाह कर। उन्होंने पे आउट का बताया है उमेर भाई ने, तो वो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि ये व्यूज़ और फॉलोअर्स बाय करने चाहिए? क्योंकि देखें, अगर मैं अकाउंट बना लेता हूँ, मुझे अगर 10,000 में व्यूज़ और फॉलोअर्स पूरे हो गए, मेरा बीटा प्रोग्राम लग जाता है, तो मैं तो मज़े में हूँ ना एक दफ़ा। तो ये वैलिड है या नहीं करना चाहिए? देखें जैसे जब मैंने बताया था वहाँ पे अकाउंट ग्रो करने में, तो दोनों चीज़ों का ना मैंने एक्सप्लेन किया था। लेकिन जब आप बूस्टिंग करवाते हैं ना, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, बूस्टिंग का मतलब ये है कि आपका ना सिर्फ क्राइटेरिया कंप्लीट होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके वो फॉलोअर एक्टिव हो, फॉलोअर वो एक्टिव नहीं होते, क्योंकि ये चीज़ मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। और मेरा इवन के जो बाय करने वाला जो एक्सपीरियंस है ना, मतलब आप किसी से अकाउंट बाय कर लो, वो भी अच्छा नहीं है। मैंने 5 अकाउंट्स बाय किए हैं, 5 में से किसी एक अकाउंट ने मुझे अर्निंग नहीं करके दी। आप ये देख लें, 4 अकाउंट तो वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो गए, 5वां बचा हुआ है वो वायरल नहीं हो रहा। तो अकाउंट बाय करने का जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, मैं आपके साथ, क्योंकि मैंने तो वही शेयर करना है जो मेरे साथ है। जो मैंने खुद बनाया ना, मुझे अर्निंग वहीं से ही होती है, उन्हीं अकाउंट से होती है। मैंने खुद ये चाहा, मैंने कहा यार ऐसा करता हूँ, मतलब एक जैसे बंदा सोचता है ना कि यार आगे निकलने की, तो मैंने ये कहा कि यार मैं ये करता हूँ कि सिंपल अकाउंट बाय कर लेता हूँ, इतने ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अकाउंट मैंने 5 बाय कर लिए इकट्ठे। तो लेकिन उसके बाद
जब मैंने उसके ऊपर काम किया तो उससे आइडिया हुआ कि यार ये तो फैसला अच्छा नहीं है। तो मैंने कहा यार ठीक है, जो फैसला मतलब जैसे अगर मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है तो मैं लोगों को बताऊंगा भाई इस चीज़ पे मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है, और जिस चीज़ पे मुझे नहीं मिला मैं सिंपल बता दूंगा भाई इसके ऊपर मुझे नहीं मिला। सही है। मतलब नॉर्मल जो चीज़ें थी ना, जो अभी तक मेरे माइंड में क्वेश्चन थे, स्टूडेंट्स कुछ ऐसी चीज़ें पूछ रहे हैं कि जो कल की वाली क्लास में कवर होंगी। सो स्टूडेंट्स, बी इजी, बी रिलैक्स, चिल करो यार, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। उमैर भाई को भी हम थोड़ी सी इजाज़त देते हैं। बाकी की थोड़ा सा तंग अब हम इनको कल की क्लास में कर लेंगे। और अगर आप लोग कहोगे तो उमैर भाई को बाद में फ्यूचर में फिर उठा के ले आया करूंगा यार, टेंशन ही कोई नहीं है, बंदे अपनी है। ठीक है, तो इनको उठा के ले आया करेंगे ग्रुप में। उमैर भाई आज आपने ये नहीं बताया यार हमें, तो बता दिया करेंगे, वो मसला नहीं है। तो उमैर भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी जी, मच आपके टाइम का। और आपने स्टूडेंट्स के लिए टाइम शुक्रिया। दिया, आपने टाइम निकाल लिया, और तबीयत भी नहीं ठीक आपकी, स्टिल आपने टाइम निकाला, तो इसके लिए हम मैं भी थैंक यू बोलता हूँ आमिर की तरफ से भी और सारे स्टूडेंट्स की तरफ से भी। और नहीं, बाकी नहीं, बस स्टूडेंट्स। देखें आप देखें, मैं मेरे तो वैसे सर में जो है ना वो 3 दिन से दर्द है, इवन के रात में मैंने क्लास की और तकरीबन 2.25 घंटे मैंने की। तो मैं जो है ना अनथक मेहनत करने वाला हूँ, अपने लिए भी लोगों के लिए भी। जैसे मैं अपने लिए मेहनत करता हूँ ना वैसे ही मैं लोगों के लिए करता हूँ। इवन के अब देखें, आप देखें दिन बहुत छोटे हैं, मैं सुबह उठता हूँ ठीक है, लेकिन आज मैं दिन में सो गया क्योंकि दिन में जो है ना बहुत ज्यादा सर में दर्द होने लग गया था, तो मैं जो है ना दिन में सो गया। तो एक ये भी था कि मैंने कहा यार आपने आपको थोड़ा-सा रेडी करना है रात के लिए। अभी मैं काफ़ी टाइम से ना मैं बैठा था, मैं काम पे नहीं बैठा था, मैं वॉक कर रहा था और अपने आप को रिलैक्सेशन दे रहा था। सिर्फ़ इसलिए कि यार मैं तकरीबन, क्योंकि जो मैंने वादा किया है ना, तकरीबन मैं उसके ऊपर पूरा उतर सकूँ। और मतलब मुझे थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस आप काम करें, आप हाँ, मुझे वो अर्निंग आपके दिखाएँ, वजह मुझे ना दिखाएँ, आपके जेब में आ जाए वो। बहाने ना दिखाएं, अर्निंग दिखाएं। हाँ, बस सिंपल, सिंपल। और मुझे अर्निंग नहीं चाहिए, आपको खुद चाहिए, आप अपने वालिदैन को दें, अपने बहन-भाइयों को दें, किसी गरीब को दें। लेकिन ये है कि बस आप काम करें, मुझे ये पता चल जाए कि यार मैंने सर दर्द के साथ जो लोगों को बताया ना, अपनी तकलीफ में भी लोगों को बताया, तो कुछ ना कुछ सिला मिला है, कुछ ना कुछ सिला मिला है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा मामला ऊपर वाले के साथ रहे। जब ऊपर वाला ये देखे कि हाँ, इसने किसी के साथ भला किया, उसका अच्छा हो गया, ऊपर वाला जो है ना इतना नवाज़ देगा कि आप जो है ना ज़िंदगी भर मुझे नहीं दे सकते। तो बस इसी यकीन के साथ मैं चल रहा हूँ। ठीक है उमर भाई, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह कल है ना, जो मैं आपको अगेन 5-10 मिनट पहले ही ना आपको लिंक भेज दूंगा ज्वाइनिंग का। जी, जी आमिर, आप कुछ इंशाल्लाह। बोलना चाह रहे जी, जी उमैर भाई थैंक यू। बाकी जिन जी, लोगों के कोई क्वेश्चन वगैरह होंगे वो इसी ग्रुप के अंदर पोस्ट भी कर सकते हैं, और जिनका कोई ऑथेंटिक क्वेश्चन होगा तो वो मॉडरेटर वगैरह इसको अप्रूव कर देंगे, हम खुद अप्रूव कर देंगे। उनका जो है ना इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा जो भी आपका कोई इशू आ रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू दिस लाइव स्ट्रीम। जी, इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह, की इंशाल्लाह फिर। मिलते हैं। बाकी और जहाँ पे बाकी उमर जो है भाई ना, लाइव रहेंगे। बाकी इंशाल्लाह इस कोर्स के कल की क्लास के बाद आपके साथ कोई हम सोर्स भी शेयर कर देंगे कि भाई आपको अगर वीपीएस चाहिए, आरडीपी चाहिए, या टैक्स की वेरिफिकेशन के लिए कोई चीज़ चाहिए, तो वो आप इन इन सोर्स से जो है ना वो ले जी सकते हैं। बिल्कुल, इन चीज़ों का भी आपको मिल जाएगा डिजिटल स्टोर में से ही आपको। उसकी रीज़न क्या है, आमिर 3-4 साल से अमेज़न के ऊपर काम कर रहा है और उसको वीपीएस, वीपीएन, इन सभी चीज़ों का नॉलेज भी है और उसको यूज़ेज भी आता रहता है। ठीक है, और भी बहुत सारे हमारे पास अमेज़न वाले बच्चे हैं हमारे ग्रुप्स में जिनको नॉलेज है। तो इंशाल्लाह उसका भी हम आपके लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन, कि जैसे मेहर भाई ने बोला कि मैं खुद नहीं जल्दी किसी पे करता, तो आपने भी, ये आपके ऊपर ही डिपेंड होगा कि आपने करना है नहीं करना है। बट यस, एक आपको प्लेटफॉर्म दे दिया जाता है कि यार करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो आपके पास हज़ारों ऑप्शंस पड़े हुए हैं, तो चल सही, ईज़ी सी, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, अभी मैं करने लगा हूँ इसको एंड। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, कल की क्लास में। आज क्योंकि उमर भाई कह रहे हैं होपफुली पे आउट आ जाएगा, तो पे आउट की सारी डिटेल्स भी वो बताएँगे कि यार इतना आया है या इस तरीके से आया है, मुझे ये मैंने अपलोड किया था, ऐसे-ऐसे निशेज़ थी, ये मैंने काम किया, इतना टाइम लगा। वो सारी लाइव जो चीज़ें हैं ना वो कल की क्लास में। और लिटरली मैं खुद आपके साथ सीख रहा हूँ, तो टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि जहाँ मुझे सवाल आएगा मैं खुद इनको तंग कर लिया करूँगा, ठीक है? अगर ये आंसर नहीं भी कर पा रहे, मैं इनसे पर्सनल में जाके इनसे जवाब लेके आप तक डिलीवर कर दिया करूँगा, वो मसला नहीं है। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलते हैं सेम 8 बजे। एंड जितने भी जो लोग अभी तक मेरे साथ लाइव